हेलो प्यारे बच्चों, सभी प्यारे बच्चे आज समझे कि आज हम लोगों को क्या करना है। देखो यार, लास्ट क्लास में अल्काइल हाइड एराइल हाइड खत्म किया है। आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल फिनॉल ईथर में शेड्यूल के हिसाब से हम लोग के पास टोटल 3 क्लास है। 3 क्लास में अल्कोहल फिनॉल ईथर खत्म करना है, मतलब एक काफी चैलेंजिंग काम है। तो हम लोग सब लोग मिलकर इस चैलेंज को पूरा करेंगे। सभी लोगों का काम है कि चीजों को समझते रहे और करते रहे। चलो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्कोहल। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखो यार प्यारे बच्चों, यदि हमें कहीं अल्कोहल को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जरा देखिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल की क्या है। देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सी है जिनको हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना चाहिए? तो जरा देखो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमें कौन सी पढ़नी चाहिए। देखिए नंबर वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हमारे पास है वो गिगनार्ड रेजेंट की है। ग्रिग्नार्ड रेजेंट। देखो गिगनार्ड रेजेंट यदि आपने अच्छे से ध्यान दिया हो तो मैंने इसको एल्केन में भी पढ़ाया है। एल्केन में भी मैंने इसके बारे में बताया है कि ये किस तरह से बिहेव करता है। मैंने आपको ये बताया है कि ग्रिग्नार्ड रेजेंट ऐसा होता है RMgX, है ना। बनता कैसे है? जब आप एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Mg से कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, सॉल्वेंट क्या लेते हैं? ईथर लेते हैं, ऊपर से कैसा? ड्राई ईथर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि Mg क्या है? मेटल। एस ब्लॉक के मेटल बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो हवा पानी से तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं। तो पता चला मेटल को हम लाए हैं कि एल्काइल हाइड से रिएक्शन करे, मगर वो रिएक्शन किससे कर जा रहा है? वाटर से। इस वजह से ड्राई ईथर लेते हैं। ड्राई ईथर 2 काम करता है, एक तो Mg से रिएक्शन नहीं करता, दूसरा जो ये RMgX बनता है इसको स्टेबलाइज भी करता है। ये देखो, तो RMgX कहीं बनाना हो तो ऐसे बनाया जाता है। अब बात आती है RMgX के पास होता क्या है। गौर से देखो, मेटल से अटैच कार्बन है, इसीलिए इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। मेटल से अटैच कार्बन जिसके पास होता है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होने की वजह से इसके पास कैसा होता है? माइनस डेल चार्ज होता है, ये प्लस डेल होता है। हाईली पोलर होने की वजह से इसके पास 2 कैरेक्टर आ जाते हैं, एक बेस एक न्यूक्लियोफाइल। एक बेस आ जाता है, एक कौन आ जाता है? न्यूक्लियोफाइल। अब जरा मेरी बातों को गौर से सभी बच्चे सुनेंगे और समझेंगे। RMgX एक रिएक्शन करे या 1 लाख रिएक्शन करे, हमेशा ध्यान रखना उसके पास 2 ही नेचर है, या तो वो बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। किसी रिएक्शन में या तो वो बेस की तरह काम करता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। डोमिनेटिंग नेचर ये है, ध्यान रखिएगा। डोमिनेटिंग नेचर कौन है? ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। डोमिनेटिंग नेचर ये है। अब डोमिनेटिंग नेचर ये है तो इस नेचर के हिसाब से ये किससे रिएक्शन करता है? बेस जो होता है किससे रिएक्शन करता है? एसिड से रिएक्शन करता है। और किससे रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन। देखिए प्यारे बच्चों, यदि किसी के पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है, यदि किसी के पास सल्फर से अटैच हाइड्रोजन है, यदि किसी के पास ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन है, ठीक है, ऐसे ये सब हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन की कंडीशन है। एसिड मिल गया तो एसिड बेस रिएक्शन कर लेगा, और यदि एसिड ना मिले तो ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन जिसके पास मिल जाए, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन जिसके पास मिल जाए, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन जिसके पास मिल जाएगा, उनसे भी एसिड बेस रिएक्शन करेगा। जब एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होगी तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ध्यान रखिएगा, न्यूक्लियोफाइल का नेचर डोमिनेटिंग नेचर नहीं है। जब उसको एसिड बेस रिएक्शन की कंडीशन नहीं मिलेगी तब वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डोमिनेटिंग नेचर बेस वाला है, मगर यदि बेसिक कंडीशन नहीं मिलती है, एसिड बेस रिएक्शन की कंडीशन नहीं मिलती है, तब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अब किसी बच्चे ने कहा सर हम एसिड बेस रिएक्शन की कंडीशन नहीं पकड़ पाते, तो वो देखो ये एसिड पकड़ना मोस्टली सभी बच्चों को आता है, और ये कंडीशन एक्टिव हाइड्रोजन की है। एक्टिव हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाता है। ऐसा हाइड्रोजन जो स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कर जाता है मगर पानी में डालने पर आयोनाइजेशन नहीं देता है, वो सब हमारे कैसे हैं? एक्टिव हाइड्रोजन है। तो O से अटैच हाइड्रोजन, सल्फर से अटैच हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हाइड्रोजन, ये सब एक्टिव हाइड्रोजन है, और ये सभी रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। मगर आज हमें क्या बनाना है? अल्कोहल बनाना है। तो जरा देखो अल्कोहल कैसे बनाते हैं, गौर से बातों को समझिए। कॉन्सेप्ट समझ गए हो? अब कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमने लिया
एल्डिहाइड एंड कीटोन। हम बनाने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। तो जरा देखो एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाओगे। एल्डिहाइड क्या होता है, ये होता है। कीटोन क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है, ऐसे है कि नहीं। तो अब जरा देखो हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन हमने RMgX से कराई। जब हमने RMgX से रिएक्शन कराई तो जरा देख के बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में कौन एसिडिक है। एल्डिहाइड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है। कीटोन के पास हाइड्रोजन है एसिडिक, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है। तो इसमें कोई एसिड नहीं है और ना किसी के पास एक्टिव हाइड्रोजन है। क्या ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन है? एल्डिहाइड के पास क्या ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होता है? कीटोन के पास क्या ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होता है? नहीं। तो इसमें कहीं एसिडिक कंडीशन है? नहीं। तो अब कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा? न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? जब एसिडिक नहीं होगा, एसिड बेस रिएक्शन नहीं हो सकती है, तो फिर ये कैसे काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो कहां अटैक करेगा? जहां पर आपने प्लस चार्ज बना रखा होगा, पोलैरिटी ला रखी होगी। माइनस प्लस के पास जाता है, प्लस माइनस के पास जाता है, सिंपल सी मैकेनिज्म। तो जैसे ही इसने अटैक मारा तो ये बॉन्ड खुल गया। क्यों? क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी फिक्स होती है। तो ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा और माइनस के पास क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, इस तरह से। ये आ गया। अब यदि प्यारे बच्चों हम इसकी क्या करें? हाइड्रोलिसिस करा दे जाके सेकंड स्टेप में। तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन के पास क्या है? निगेटिव चार्ज है। यदि मैं इसको कुछ देर के लिए रब कर दूं, ये देखो, तो ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है तो ये बेस हो गया ना। मेटल तो इसकी बैलेंसी को काउंटर आयन है, Mgx एक काउंटर आयन है इसके लिए। रियलिटी तो सोल्यूशन में वो अलग अलग ही टहल रहे होंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड हैं सोल्यूशन में वो अलग अलग टहलते हैं, मगर हम लोग जब उनको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक साथ करते हैं, जैसे उनको बुरा ना लगे कि उनके पास प्लस वाले के पास माइनस नहीं है, माइनस वाले के पास प्लस नहीं है, तो बुरा ना माने इसलिए एक साथ लिखे जाते हैं। रियलिटी में सोल्यूशन में कैटायन अलग भागता है, एनायन अलग भागता है, उनके बीच में कहीं कोई रिलेशन नहीं है। तो देखो ये है हमारा क्या? बेस। क्यों? ओपन निगेटिव है। जैसे ही ये बेस है और तुमने एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराई है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ऐसे, और हमारा ये बच जाएगा। और ये क्या आ गया? अल्कोहल आ गया। चेक करो आप, अल्कोहल बन गया कि नहीं? अब कैसा अल्कोहल बनाना चाहते हो बस ये देख लो। हमारे पास दो बैलेंसी फ्री है। प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहते हो तो दोनों तरफ क्या लगा दो? HH, है कि नहीं? यदि किसी को प्राइमरी अल्कोहल बनाना तो क्या लगा देगा? HH। ये बात समझ पा रहे हो कैसे की है? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने सबसे पहले देखा क्या एल्डिहाइड कीटोन में एसिडिक हाइड्रोजन है। एल्डिहाइड कीटोन में ना तो एसिडिक हाइड्रोजन है ना एक्टिव हाइड्रोजन है। एसिड एल्डिहाइड कीटोन को बोलते नहीं हो। और एक्टिव हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए? O से अटैच होना चाहिए, सल्फर से अटैच होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होना चाहिए। ना तो दोस्त ये O से अटैच है, ना सल्फर से अटैच है, ना ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो ये एसिडिक नहीं है। तो एसिड बेस रिएक्शन की कंडीशन हो गई खत्म। तो इसका मतलब ये अपना दूसरा नेचर लाएगा, क्या? न्यूक्लियोफिलिक। बैक से अटैक मारेगा, न्यूक्लियोफिलिक कर देगा। इसमें से ये वाला स्टेप जो है ये RDS है, ये RDS है, ऐसे। ये स्टेप RDS स्टेप है बेटा। मतलब ये रेट को डिटरमाइन करता है कि रेट कब ज्यादा होगा कब कम होगा। तो यदि रेट का कोई क्वेश्चन आए तो रेट देखो कैसे निकालोगे। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, गौर समझना। रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन एटम इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अब मेरी बात को जरा बताइए, यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यार तेजी से अटैक करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ही तो है, प्लस और माइनस के बीच में क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। तो जरा बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के लिए सभी बच्चे जानते हैं जितना ज्यादा प्लस ज्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ेगा तो तेजी से अटैक होगा। तो प्लस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कब चेक करोगे? ये हम कब चेक करते हैं? ये वाला रूल, जब कहीं पर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच हो, या तो माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच हो या क्या हो? रेजोनेंस।
ये भी तो ध्यान देना पड़ेगा कौन सा रूल कब चेक होगा। यदि एल्डिहाइड कीटोन में माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप अटैच है या फिर रेजोनेंस है, तो हम चेक करते हैं कि कार्बन पर कितना पॉजिटिव चार्ज है। जितना कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा रेट होगा। अब दूसरा पॉइंट समझो, रेट जो होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि यहां पर बल्कनेस बढ़ जाएगी तो आर अटैक कैसे करेगा भाई? आर को कहां है, कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करना है, और तुमने कार्बोनाइल ग्रुप पे बल्कनेस बढ़ा दी है, तो यदि कार्बोनाइल ग्रुप पे बल्की ग्रुप लगा दोगे तो वो अटैक कर कैसे पाएगा? तो इसका मतलब जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी उतना कम रेट होगा। ये कब चेक करना है? जब क्या अटैच हो, ओनली एल्काइल ग्रुप अटैच्ड। जब सिर्फ एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे तब ये रूल चेक करोगे, और यदि माइनस आई इफेक्ट रेजोनेंस है तो फिर ये रूल चेक करेंगे। कैसे, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, क्वेश्चन दे देता हूं, जैसे आप इस बात को पकड़ सके। जैसे ये देखिए, किसी ने कहा आरएमजीएस की रिएक्टिविटी लगाओ इनके साथ। एक क्या दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड। एक क्या दिया है हमारा, चलो एक मिनट रुक जाओ, पूरा लिख देता हूं जर्नल फॉर्म में। ये फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, ये हमारा एसिटल्डिहाइड दिया है, और ये हमारा कीटोन दिया है, ऐसे। अब पूछ रहे हैं बताओ रिएक्टिविटी किसके साथ ज्यादा है, आरएमजीएक्स, ए, बी और सी। तो जरा बताओ प्यारे बच्चों कैसे करोगे आप? क्या इसमें कोई आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट वाला? नहीं। क्या इनमें रेजोनेंस है? नहीं। तो बस क्या चेक करोगे, ये चेक करोगे, जितने ज्यादा ग्रुप उतना कम रेट, बल्कनेस। जैसे जैसे बल्कनेस बढ़ेगी रेट कम होता जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या लगा दोगे, सी से ज्यादा बी, बी से ज्यादा ए, ऐसे। क्यों? बल्कनेस बढ़ रही है, रेट कम हो रहा है। अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाता तब हम कैसे करते, जरा देखिए। ए, बी, ये देखो, अब पूछ रहा है बताइए रेट किसका ज्यादा है। तो जरा मेरे प्यारे दोस्तों इस बात को मेरे को बताना, ये इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर खींचेंगे, ऐसे। इधर खींचने वाले कितने हैं, इधर खींचने वाले 2 हैं। इसको ऐसे कर देता हूं, ये देखो। अब जरा चेक करो, इधर खींचने वाले 2 हैं, ऐसे। और ये सब क्या खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला जाता है ना इनको। इनको क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जब प्यारे बच्चों आप इनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोलते हो तो ये इलेक्ट्रॉन खींचते हैं ना, तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा ना। प्लस चार्ज क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अब प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा तो रिएक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। ये देखो, जितना ज्यादा कार्बन पे प्लस चार्ज होगा उतनी तेज से रिएक्शन होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट है तो ये होगा। इसका मतलब यदि मैं ये कहता हूं कि बी की रिएक्टिविटी ए से ज्यादा है तो किसी बच्चे को टेंशन थोड़ी ना है। बी की रिएक्टिविटी क्या है, ए से ज्यादा है, तो किसी बच्चे को टेंशन थोड़ी होगी। क्यों? क्योंकि बी पर चार्ज ज्यादा आ रहा है, प्लस। क्यों ज्यादा आ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है, और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना ज्यादा कार्बन पे प्लस आएगा। किसी ने कहा कैसे, तो भैया ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी का खींच लोगे तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस ही चार्ज तो आएगा। कर लोगे? अब कहानी को थोड़ा सा और आगे खींचते हैं। ये तो हो गई रेट की बात कि रेट कैसे बनाओगे। अब जरा बताना, मुझे प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाया जाए। एक ने कहा मुझे सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है तो कैसे बनाया जाए। किसी ने कहा मेरा मन तो टर्सरी अल्कोहल बनाने का है तो कैसे बनाया जाए। तो जरा चेक करिए, प्राइमरी कब बनेगा, सेकेंडरी कब बनेगा, टर्सरी कब बनेगा। देखो ये अल्कोहल फॉर्म हुआ है। अब यदि यहां हम HH लगा देंगे तो एक अल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी बन गया। यदि यहां R और H लगा देंगे तो 2 अल्काइल हैलाइड हो जाएंगे, सेकेंडरी बन जाएगा। यदि यहां पर भी अल्काइल ग्रुप, यहां पर भी अल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो 3 हो जाएंगे, 1 2 3, तो क्या बन जाएगा, टर्सरी। इसका मतलब यदि यहां पर दोनों HH है तो प्राइमरी आएगा, एक H एक R है तो सेकेंडरी आएगा, और 2 R है तो टर्सरी। क्यों? जितने R इसके पास होते हैं उससे एक ज्यादा यहां पे आता है, एक ज्यादा यहां पे आता है। किसका आता है, RMGX वाला।
RMgx वाला एल्काइल ग्रुप यहां पर जरा देखो ध्यान से आ रहा है, तो इसका मतलब जितने एल्काइल ग्रुप आप एल्डिहाइड कीटोन पे लगाओगे उससे ज्यादा आएगा अल्कोहल में। तो जरा देखना मुझे करना क्या है, मुझे प्राइमरी अल्कोहल चाहिए। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है जिसके पास एक अल्काइल हाइड्राइड हो, तो क्या लो, जीरो वाला लो, जिसके पास जीरो अल्काइल ग्रुप हो। क्यों, एक बढ़ता है तो प्राइमरी का मतलब होता है जिसके पास एक हो, तो जीरो वाला लोगे तो आफ्टर रिएक्शन एक बढ़ जाएगा। तो पहले स्टेप में क्या किया, RMgx से रिएक्शन की, दूसरे स्टेप में क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलिसिस की, और एक बढ़ गया, R जोड़ दिया, OH जोड़ दिया। अब देखो ये क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल ही तो है, ये देखो प्यारे बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब सेकेंडरी अल्कोहल लेना है तो कितने R लाने हैं, 2 R लाने हैं। 2 R लाने हैं तो क्या करें, एक R वाला ले ले, ऐसे एक R वाला ले लोगे तो कितने R हो जाएंगे, 2 R हो जाएंगे। क्यों, एक R बढ़ जाता है, देखो सेकेंडरी आ गया। अब किसी को टर्सरी बनाना है तो कीटोन ले लो, एक R बढ़ जाएगा, और ये देखो टर्सरी बन गई। बात समझ पाए, ये समझ तो पा रहे हो ना यार कैसे लिख रहा हूं भैया, जितने R कार्बोनाइल ग्रुप के पास होंगे उससे एक ज्यादा आता है, ये देखो। तो जब उससे एक ज्यादा आता है मेरे दोस्त, तो जितने R, जैसे प्राइमरी अल्कोहल में एक R होता है तो वहां कोई R मत लो, सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R होते हैं तो यहां एक R लो, टर्सरी अल्कोहल में 3 R होते हैं तो यहां पर 2 R लो। ये पूछा जाता है इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल RMgx से रिएक्शन करके टर्सरी अल्कोहल फॉर्म करेगा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल RMgx से रिएक्शन करके प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म करेगा। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी ना आपको। अच्छा देखो कहानी, और अब इसी में एक और पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, देखो RMgx में 2 पार्ट है, बी पार्ट क्या है, एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। अब इस बात को जरा समझिएगा, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव, एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करा रहे हैं, तो एसिड और एसिड डेरिवेटिव से कैसे रिएक्शन होगी इसकी बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ये बताते हैं एसिड और एसिड डेरिवेटिव होते क्या है। ये देखो यार, इनको प्यारे बच्चों हम लोग एसिड बोलते हैं, ये एसिड है, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यदि इसका OH आप रिप्लेस कर दो, OH रिप्लेस बाय किससे, Cl, ठीक है, देखते जाइए, OR, OCOR और NH2, तो हमें क्या मिलता है, डेरिवेटिव मिलते हैं। रिप्लेस किया, Cl से रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, ये, इससे रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, ये, इससे रिप्लेस करोगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा, O को रिप्लेस करना है, ये देखो मिला, और इससे रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा, ये, ऐसे। अब जरा देखो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, ऐसे। इसको क्या कहते हैं, ROR, सॉरी एक यहां पे OR, इसको क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं, ये देखो। और प्यारे बच्चों इसको क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, एमाइड कहते हैं। ये देखो, ये सब क्या बोले जाते हैं, ये सब एसिड डेरिवेटिव बोले जाते हैं। ऐसा इसलिए बोला जाता है इनमें पानी डालोगे तो ये वापस आ जाता है। एसिड डेरिवेटिव वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर क्या आ जाता है, एसिड मिल जाता है, उनको एसिड डेरिवेटिव बोला जाता है। तो ये एसिड डेरिवेटिव है। अब हम इनसे रिएक्शन करके दिखाते हैं कि अल्कोहल कैसे बनता है और इनकी मैकेनिज्म कैसे चलती है। तो जरा इनसे बात समझो। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो एसिड से रिएक्शन कराओ। यदि हम इससे रिएक्शन कराएंगे RMgx की कैसे होगी, जरा बताओ, बताइए कैसे होगी। किसी ने गलत बताया तो समझ लेना, है ना, टेंशन हो जाएगी, डांट पड़ जाएगी आप लोगों को। जरा दिमाग लगाओ, RMgx के पास कितने नेचर, 2 नेचर। कौन कौन सा, या तो बेस या न्यूक्लियोफाइल। डोमिनेटिंग नेचर कौन सा है, बेस का है। तो जरा देखो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है, चेक करो क्या एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। तो हाँ बेटा हो सकती है। क्यों, ये हाइड्रोजन एसिडिक है ना,
अरे भैया नाम ही एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी ना। ये देखो, और क्या बन गया, इस तरह से हमारे पास बन गया RH एल्केन, और ये बन गया MgX। देखो क्या हुआ, अरे भाई ये बेस है, तो जब ये बेस है तो ये प्रोटॉन ले लेगा, और जब ये प्रोटॉन ले लेगा तो एसिड बेस रह के प्रोटॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया तो क्या बन गया, एल्केन बन गया। ये क्या बना देंगे, एल्केन। ये देखो, अब बचा क्या, निगेटिव, इसके पास क्या बचा, पॉजिटिव, एक साथ। तो यदि एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन करके एल्केन बनाएगा, वहां अल्कोहल नहीं बनाएगा। क्यों, एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी सबसे पहले करनी है क्योंकि वो डोमिनेटिंग नेचर है। अब इसकी करो जरा डेरिवेटिव से, तो जरा देखो डेरिवेटिव से रिएक्शन कैसे होती है। हम डेरिवेटिव को इस तरह से मान लें, भाई तीनों से अलग अलग करके दिखाने से अच्छा है एक साथ दिखा दें। एक की जगह क्या क्या है, Cl है, एक की जगह क्या है, OR है, एक की जगह क्या है, CO NH2R। ये तीन चीजें हैं एक की जगह। अब इनसे रिएक्शन कैसे होगी जरा बताओ। हमने डाला RMgX, गौर समझिएगा। अब RMgX में R कैसा होता है, निगेटिव। यदि RMgX में R निगेटिव होता है तो जरा बताना क्या इनके पास एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, नहीं। क्यों, इनमें से किसी के पास ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन नहीं है, सब कार्बन से अटैच है। तो इसका मतलब एसिड बेस की पॉसिबिलिटी खत्म। तो बेटा कौन सा नेचर डोमिनेट करेगा, न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक नेचर डोमिनेट करेगा तो कहां अटैक करेगा, प्लस पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाओगे ना तो ये ऐसे आ जाता है, ऑक्सीजन ऊपर चला गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसे इस तरह से आ गया। अब ये ऑक्सीजन नीचे आते हैं और ये बाहर निकल जाता है, और इस तरह से हमारा कंपाउंड बन गया। अब जरा चेक करो ये बना क्या है, कीटोन बना है। हमको क्या बनाना है, अल्कोहल। तो एक बार और अटैक करा दो, एक बार इस पे क्या करो और अटैक करा दो RMgX का। तो इसका मतलब कितने मोल खर्च हो रहे हैं, 2 मोल खर्च हो रहे हैं। एक बार और अटैक कराओगे तो ये आ जाएगा ऐसे। फिर हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आ जाएगा, ये देखो अल्कोहल है। तो इसका मतलब क्या है, एसिड डेरिवेटिव से रिएक्शन करने में 2 मोल खर्च होते हैं, और एसिड से रिएक्शन करने और एल्डिहाइड कीटोन से रिएक्शन करने में 1 मोल खर्च होता है। यहां 2 मोल खर्च हो रहे हैं, क्योंकि 1 मोल खर्च करोगे तो एल्डिहाइड और कीटोन मिलेगा, और जबकि हमें बनाना क्या है, अल्कोहल बनाना है। तो 1 मोल यहां पे खर्च हो गया इसका। यदि आप अच्छे से देखो तो 1 मोल दोस्त यहां पे खर्च हो गया इसका, और 1 मोल यहां पे खर्च हो गया इसका, 2 मोल खर्च हो गया। ये देखिए, और 2 मोल खर्च करने पर हमें क्या मिल रहा है, अल्कोहल। अब जरा इस बात को गौर से समझिएगा, कब कब क्या क्या मिलता है। देखो ये एसाइल क्लोराइड है। एसाइल क्लोराइड पे जब आप RMgX डालते हो, ठीक है, इसको डैश लगा दिया है, तो इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, और 2 मोल लेने पर क्या बनेगा, टर्सरी अल्कोहल। ये देखो, इसका मतलब क्या, इससे तुम प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। क्यों, क्योंकि 2 मोल तो अकेले यही लेता है। तो प्राइमरी अल्कोहल कैसे फॉर्म करोगे, तो इनमें से किसी से प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन पाएगा। ये देखो, प्राइमरी अल्कोहल बनने का एक ही रास्ता है, गौर समझिएगा। कितने मोल लगेंगे, 2 मोल। बना क्या, प्लस। अब ये वाली रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे। कैसे गड़बड़ कर सकते हैं, बच्चों का फोकस सिर्फ इस पर होता है, ये भी तो अल्कोहल बनाएगा भाई। जो यहां पे A निगेटिव रिलीज हुआ है, ये अब यदि इसकी हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो क्या आएगा, अल्कोहल ही तो आएगा। ये देखो, क्या आएगा, अल्कोहल ही तो आएगा। तो ध्यान रखना, एस्टर 2 तरह के अल्कोहल बनाता है, एक इसके रिस्पेक्ट में अल्कोहल आता है और एक इसके रिस्पेक्ट में अल्कोहल आता है। तो
तो एस्टर की जब करोगे हाइड्रोलिसिस तो दो अल्कोहल आएंगे, एक इसके रिस्पेक्ट में ये वाला और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला। क्यों? क्योंकि रिलीज क्या हो रहा है, OR, और OR को जैसे ही प्रोटॉन दे दोगे तो अल्कोहल ही तो मिलेगा। बात समझ पा रहे हो कि करके दिखाएं भाई? OR को यदि प्रोटॉन मिलेगा तो अल्कोहल तो मिलेगा। जब तुम इसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो तो इसकी भी हाइड्रोलिसिस करा दोगे, और इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या मिल जाएगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन मिल गया तो ये बचा ना। तो जब यहाँ OR होगा तो अल्कोहल आ जाएगा ना। तो ध्यान रखना, एस्टर के केस में दो अल्कोहल होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, इस पर फोकस करते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि CH3, जैसे ये देखो एक क्वेश्चन बनाता हूं, डरना नहीं। मैंने ये लिखा, गौर से देखिएगा, ऐसा, और मैंने ये रिएक्शन कराई, ऐसे, एक मिनट यार, ऐसे। अब मैंने यहां लिख दिया एक्सेस, मतलब जितनी जरूरत है आप उतना डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने कहा पॉसिबल प्रोडक्ट बताओ, पॉसिबल प्रोडक्ट। अब मैंने एक प्रोडक्ट लिखा, ये ध्यान दीजिएगा, अल्कोहल, ऐसा। एक प्रोडक्ट मैंने ये लिखा, और एक प्रोडक्ट मैंने ये लिखा, और एक लिखा नन। अब जरा देखो, बच्चे क्या करते हैं, ये वाला ध्यान रखते हैं। क्यों? इसके 2 मोल अटैक करेंगे तो टर्सरी आ जाएगा, ये भूल गए, ये भी तो आएगा क्योंकि ये वाला अल्कोहल, इसको भी तो मिलेगा। तो ध्यान रखना, एस्टर के केस में 2 अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। अब एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड की भी करा लो। तो जब आप एनहाइड्राइड की कराओगे तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, एनहाइड्राइड ये होता है ऐसे। अब इसको भी बेटा 2 R दे दो। तो जब तुम 2 मोल R दोगे तो क्या होगा, ROH R', इसको मिलेंगे, है ना। साथ में दूसरे नंबर पे क्या करा रहे हो, हाइड्रोलिसिस भी करा रहे हो। अब इसको क्या मिलेगा, एसिड। भाई जब इसको H मिलेगा तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना, इस तरह से। बात समझ पा रहे हो ना। तो यहां पर एसिड और अल्कोहल आएगा। तो देखो, पहला मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखाया किससे, RMGX। हम पहले वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिखा रहे हैं जो हमने पीछे नहीं पढ़ाए हैं। तो RMGX से कितने मेथड है, 5। एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी है और एसिड डेरिवेटिव के साथ भी है, और ये सब क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो, हम लोग यार नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे चलते हैं कि नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इस पर फोकस करते हैं। देखिए, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो किससे आप करना पसंद करोगे। अभी आपने किससे बनाया है, RMGX से बनाया है। अब RMGX के बाद हम अल्कोहल किससे बना सकते हैं, ऐसा कोई मेथड जो हम लोगों ने पीछे ना किया हो, पहले हम उस पर फोकस करेंगे। अल्कोहल बनाना है तो ऐसा कोई मेथड आप जानते हो जिससे हम अल्कोहल बना सकते हैं, बताओ, कोई आपके दिमाग में हो तो जरा देखो। नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड ईथर। 2 की हाइड्रोलिसिस से हम क्या बना लेते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जरा इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। पॉइंट A नंबर पार्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो पहले हम प्यारे बच्चों क्या करते हैं, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, और एस्टर की हाइड्रोलिसिस करके देखते हैं कि किस तरह से ईथर अल्कोहल बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखो यार, एस्टर होता क्या है, ROR', अलग अलग अल्काइल ग्रुप दिखा रहा हूं। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो इसकी हाइड्रोलिसिस 2 तरह से होती है। पहला पॉइंट, एक होती है एसिड की प्रेजेंस में और एक होती है बेस की प्रेजेंस में। ये देखो, एसिड की प्रेजेंस में होती है तो आंसर क्या बनता है, एसिड बनता है और अल्कोहल बनता है।
बेस की प्रेजेंस में होती है तो क्या बनता है, एसिड सॉल्ट बनता है ऐसे, और अल्कोहल बनता है ऐसे। इसकी हम फर्दर हाइड्रोलिसिस करा के एसिड में कन्वर्ट करते हैं, यदि हमें इसको एसिड बनाना है तो, नहीं तो ध्यान रखिएगा एसिड का सॉल्ट बनेगा। बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि बेस पड़ा है तो बेस के साथ एसिड कैसे आ सकता है, वो तो एसिड सॉल्ट बनाएगा। अब बात आती बनाते कैसे, इतनी बात समझे क्या, कि हम इसकी हाइड्रोलिसिस दो तरह से करते हैं, और हाइड्रोलिसिस करने में अपने को करना कुछ नहीं है, अपने को मेरे प्यारे बच्चों बस इतना सा काम करना है, ये बॉन्ड ब्रेक करना है ऐसे, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने पे हम क्या करेंगे, इस तरह से काम करते हैं। हम इसको दे देते हैं H और इसको दे देते हैं OH। देखो ये ऐसा कर, ये चल रहा होगा एसिड की प्रेजेंस में और बेस की। ठीक है, तो पहले तो आप ये चेक कर लो कि प्रोडक्ट क्या है। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, ये देखो OH, और ये इधर से क्या मिला है H, ऐसे। ये देखो ऐसे प्रोडक्ट आएंगे। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके इनके बारे में कुछ बताते हैं। तो जरा देखो, जब हम एसिड की प्रेजेंस में करते हैं तो हमें क्या बातें याद रखनी चाहिए। देखो सभी बच्चों को पता है ये हमारा क्या है, एस्टर। अब हम एस्टर के हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में ऐसे। अब हम एसिड की प्रेजेंस में एस्टर के हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो जरा बताओ क्या हो सकता है। भाई सिंपल सी बात है, वाटर कैसा है, वाटर जो है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल, वाटर जो होता है वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। एक तो वाटर पुअर न्यूक्लियोफाइल है, और दूसरे पे यहां पर रेजोनेंस की वजह से क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी कम है, लेस पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी क्या है, कम है। क्यों? लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल ऐसा। तो हमें क्या करना पड़ता है, रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोटॉन डालना पड़ता है, एसिड डालना पड़ता है। एसिड क्या करता है, इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। कैसे? एसिड बेस रिएक्शन हुई, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया ऐसे, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है। तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये वाला जो प्लस चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जब ऐसे जाएंगे तो देखो यहां पे प्लस चार्ज कितना बढ़ गया, चेक करिए प्यारे बच्चों, ये देखो अब यहां पे क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, इंक्रीज। तो प्रोटोनेशन करने से होता क्या है, प्रोटोनेशन करने से मेरे दोस्त क्या होता है, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, और कार्बन का यदि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वाटर आराम से अटैक कर पाता है। ये देखो ऐसे, और वाटर अटैक कर पाता है तो ये खुल जाता है। ये देखो इस तरह से ऐसे, इस तरह से ये खुल जाता है ऐसे। अब ये वाला स्टेप जो है ये अपने काम का स्टेप है, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखें। कौन सा? ये वाला स्टेप, ये स्टेप अपने काम का स्टेप है। क्यों? क्योंकि ये स्टेप क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टेप RDS है। रेट वाला क्वेश्चन हम लोग इसी से बनाएंगे जब वाटर अटैक कर रहा है। अब जब देखो वाटर अटैक करने पर होता क्या है, ऐसा हो गया। अब ये प्रोटॉन जो है यहां शिफ्ट होता है ऐसे, और ये ऐसे आ जाता है। अब हम लोगों को ज्यादा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, हम जल्दी से इस मैकेनिज्म वाले पोर्शन को निपटाते हैं। ये देखो एस्टर पे R' है, R' है, R' है। इसको क्या कहते हैं, इंटरनल प्रोटॉन माइग्रेशन कहते हैं, और ये भी इक्विलिब्रियम पे होता है। अब ये रिलीज हो जाता है ऐसे, और इसका हमें एसिड मिल जाता है, और इसका हमें अल्कोहल मिल जाता है। तो जरा देखो बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ, जिसकी हमें जरूरत है वो पार्ट मैं बता रहा हूं।
हम लोगों ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, रियलिटी में वो बॉन्ड कौन सा है, ये वाला बॉन्ड है। अब जरा यार बातों को गौर से समझिएगा, हमें दो जगह पे फोकस रखनी है, इसकी मैकेनिज्म पे फोकस नहीं रखना है। हमें किन किन बातों पे फोकस रखना है जरा समझो। एक हमें ये याद रखना है कि ये वाला स्टेप आरडीएस स्टेप है, और एक हमें ये याद रखना है बॉन्ड कौन सा ब्रेक हुआ है। तो जरा नोट समझो कि हमें क्या क्या बातें अपने दिमाग में स्टोर करनी है। हमें अपने दिमाग में ये बात बैठानी है कि कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है। तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये वाला, ये। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये अल्कोहल में जाता है और ये हमारा एसिड में जाता है। पहली बात तो ये होगी। एक हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा दोस्त हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि अटैक कैसे हो रहा है। अब जरा बताओ, जहां पर अटैक हो रहा है वहां पर है क्या? अच्छे से ध्यान दो तो यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो इनके बीच में कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर कौन करता है, प्लस चार्ज। तो इसका मतलब वही डिट्टो रूल आ गया जो पीछे था, क्या, हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन और वही वेरिएबल है बिल्कुल। जब एल्काइल ग्रुप होंगे तो ये अलग चेक होगा और जब माइनस आई इफेक्ट या रेजोनेंस होगा तो ये अलग चेक होगा। ये मैं पीछे बिल्कुल बता चुका हूं। डिट्टो वही रूल है, इसलिए अब मैं इनके ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। डिट्टो वही रूल है, इसलिए हम इनके ब्रैकेट में वो चीज नहीं लिख रहे हैं, आप अपने आप मैनेज कर लेना। क्या एल्काइल ग्रुप होगा तो हिंड्रेंस वाला रूल लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट या रेजोनेंस वेरिएबल होगा तो इसका रूल लगेगा। माइनस आई इफेक्ट और रेजोनेंस वेरिएबल होगा तो इसका रूल लगेगा, और एल्काइल ग्रुप वेरिएबल होगा तो इसका रूल लगेगा। ठीक है, ध्यान रखोगे ना, जैसा पीछे लिखा है वही लिखा है। अब हमें इतनी बात की जरूरत है। अब इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखो पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये देखो इस तरह से रिएक्शन चल रही है। एक मिनट प्यारे बच्चों, हाँ, रिएक्शन समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है, ठीक है। हमारा फोकस क्या है, एस्टर के हाइड्रोलिसिस पे फोकस नंबर 1, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस पर फोकस करना है। फोकस नंबर 2 मेरा बच्चों, आरडीएस कौन है, इस पर फोकस करना है, ठीक है। आरडीएस कौन है, इस पर फोकस करना है, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इस पर। और पूरी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे रहती है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कहानी को क्या आगे बढ़ाते हैं जरा देखो। अब इस पर क्वेश्चन आता है तो जल्दी से हम 2-4 क्वेश्चन करके इसको आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे ये देखो, ध्यान दीजिए, मैंने पहला क्वेश्चन आपको ये दिया, और हाइड्रोलिसिस कर दी एसिड की प्रेजेंस। अब बताओ क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। ये जो O18 है किसके साथ जाना चाहिए, है कि नहीं। जो O18 है वो किसके साथ जाना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट, आंसर ये है, एक ये है और एक ये है। इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन ये है, एक हमारे पास ये लगा हुआ है ऐसे, और एक हमारे पास ऐसे लगा हुआ है। हमें बताना है हाइड्रोलिसिस की रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, ए बी, ए बी। ये देखो, अब बताओ प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। तो पहले वाला कैसे करोगे, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होता है, ये। अब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसको क्या मिलता है, OH, इसको क्या मिलता है, H। तो ये हमारा आ गया CH3, और O18 किसके साथ जाएगा, O18 अल्कोहल के साथ जाएगा, ऐसे ऐसे। बात सही है कि नहीं। अब इन दोनों में चेक करके बताओ, क्या यहां पे माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, नहीं। तो रेट किस पर डिपेंड करेगा, तो सबको पता है कि रेट किस पर डिपेंड करेगा, बल्कनेस पे। जितनी ज्यादा बल्कनेस होगी रेट उतना कम होगा।
यहाँ पर एक एल्काइल कार्बन का है, यहाँ पे 2 कार्बन का है, इसका मतलब ए में बल्कनेस कम है, ए का रेट ज्यादा है किससे, बी से। अब यही बात यहाँ आ गई, क्या यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है? तो हाँ दोस्त, ये देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है? यहां पर देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, खींचते हैं इलेक्ट्रॉन को। अब ज्यादा कौन खींचेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी। पावर किसकी ज्यादा होती है, फ्लोरीन की ज्यादा होती है। इसका मतलब रेट की बात करें तो रेट किसका ज्यादा आएगा, बी का ज्यादा आएगा, किससे, ए से। क्यों, क्योंकि इस पर पावर ज्यादा है। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पावर ज्यादा होगी तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा, और यदि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा आएगा मेरे दोस्त तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये। तो गौर से मेरी बातों को समझिए, जब माइनस आई इफेक्ट वेरिएबल हो, ठीक है, और रेजोनेंस वेरिएबल होगा तो हम वाला रूल चेक करेंगे जो मैंने पीछे बताया है, ठीक है। और यदि सिर्फ एल्काइल ग्रुप का वेरिएशन है तो बल्कनेस वाला रूल चेक करो, बल्कनेस वाले रूल से आंसर निकालने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएंगे ये बात बता दिए। अब चलो यहीं पे लिख लेते हैं, बेस की प्रेजेंस की हाइड्रोलिसिस भी लिख लेते हैं पीछे आके। जरा देखो, अब बेस की प्रेजेंस में कर लो। यदि हम बेस की प्रेजेंस में करें तो बी पार्ट, प्रेजेंस ऑफ बेस, प्रेजेंस ऑफ बेस। देखो बेस की प्रेजेंस में यदि हाइड्रोलिसिस करते हो तो डिट्टो सेम आंसर है, आंसर में कोई चेंज नहीं है। ये देखो, बेस की प्रेजेंस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, बस ध्यान रखना ये एसिड बना और ये अल्कोहल बना, फिर बेस जो होता है इससे रिएक्शन कर जाता है और ये ऐसे आ जाता है इस तरह। सेम बॉन्ड ब्रेक होगा, बस मैकेनिज्म में लास्ट स्टेप में चेंज है। लास्ट स्टेप इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता, सारे स्टेप इक्विलिब्रियम पे रहते हैं क्योंकि लास्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन। ये देखो, एसिड सॉल्ट बनता है और अल्कोहल बनता है। तो जब बेस की प्रेजेंस में कराओगे तो कुछ इस तरह से चल रहा होगा और आंसर ऐसे बनना होगा। अब बातों को और आगे बढ़ाते हैं, बात तो समझ रहे हो ना कि कैसे क्या हो रहा है। अब जरा देखो यार दोस्त, अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर की। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, ईथर की हाइड्रोलिसिस करें तो क्या आएगा और कैसे आएगा। तो जरा देखो, हम भी ईथर की हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं, एसिड की प्रेजेंस। एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस की जाती है। और ध्यान रखना वो एसिड कौन होने चाहिए, ऑक्सी एसिड होने चाहिए। ध्यान रखो, हैलोजन एसिड नहीं होने चाहिए। हैलोजन एसिड नहीं होने चाहिए, ऑक्सी एसिड होने चाहिए। भाई एसिड की प्रेजेंस नहीं तो किसी ने कहीं HiHBr HCl की प्रेजेंस ले ली तो है कि नहीं, तो वो हैलोजन एसिड नहीं होना चाहिए, ऑक्सी एसिड होनी चाहिए। किसी ने कहा क्यों, तो 2 मिनट में बताता हूं, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है, ईथर है, इस पर मैंने क्या किया, हाइड्रोलिसिस की। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, ये बात हम सबको पता है। गौर से देखिए, सॉरी, ये बात हम सबको पता है कि ये जो ग्रुप हम देख रहे हैं, ये ग्रुप, एक मिनट, अच्छा अब ये रफ नहीं होगा तो हम लोग के पास और भी हथियार है इसको हटाने के। ये देखो हट गया, ठीक है। तो जरा देखो,
ये देखिए, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो होता है वो पुअर लीविंग ग्रुप होता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो सब बच्चों पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं। वो सब कैसे होते हैं? पुअर लीविंग ग्रुप होते हैं। अब मेरे बच्चों जरा ये बात बताओ, यदि ये पुअर लीविंग ग्रुप है तो निकलेगा कैसे और इसकी जगह OH आएगा कैसे? इसलिए हम इस पर पहले प्रोटोनेशन करा देते हैं। जैसे ही आप प्रोटोनेशन कराते हो तो गौर से समझिएगा, ये देखो अब ये गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया है। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया है? गुड लीविंग ग्रुप में। ये देखिए, इस बात को जरा समझो, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है ऐसा, मगर यहां प्रॉब्लम है, यहां दो गुड लिविंग ग्रुप आ गए और दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक जैसे हैं। ये देखो, ये भी तो लिविंग ग्रुप हो सकता है, ग्रीन वाला। ये देखो भाई, दोनों ही अल्कोहल है ना, ROH ये भी अल्कोहल है, R-OH ये भी अल्कोहल है। तो यहां पे दो दो गुड लिविंग ग्रुप है? दोनों के दोनों अल्कोहल है और दोनों के दोनों गुड लिविंग ग्रुप है। तो हम किस पर अटैक करें? क्योंकि यदि वाटर इस पर अटैक करता है तो ये वाला अल्कोहल निकल के जाएगा। बात समझ पा रहे हो? यदि वाटर का अटैक इस पर हुआ, SN2 रिएक्शन हुई, तो ये वाला अल्कोहल बनेगा ROH, और यदि वाटर ने इस पर अटैक किया तो ये वाला अल्कोहल निकलेगा R-OH। तो ये कौन चेक करता है? तो यहां पर होती है SN रिएक्शन। अब ये बात हमें चेक करनी पड़ेगी कि करना क्या है, SN2 मेथड से ब्रेक कराना है कि SN1 मेथड से ब्रेक कराना है कि नहीं? तो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अभी तो मैं कॉन्सेप्ट ना लगा के सिर्फ अल्कोहल बना दे रहा हूं, तो जब वाटर अटैक करेगा तो इस तरह से आ जाएगा, दो अल्कोहल आएंगे ऐसा, और यहां पर मैंने एक SN2 रिएक्शन करा दी है, ठीक है, ये SN रिएक्शन करा दो, SN2 छोड़ो। तो अब जरा बंदो, दो तरह के अल्कोहल रिलीज हो सकते हैं, एक इस तरह का, एक इस तरह का। तो अभी तो मैंने ये बना दिया है, अभी इसकी कंडीशन एक एक करके लिखेंगे। तो पहले तो ये समझो, ठीक है, कि हम क्या करेंगे, ऑक्सी एसिड लेंगे, हाइड्रोजन एसिड नहीं लेंगे। अच्छा, ये बात तो बताना भूल ही गया कि हाइड्रोजन एसिड क्यों नहीं लेंगे। क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है, दिमाग लगाओ, कि हाइड्रोजन एसिड क्यों नहीं लेंगे? सोचो, हाइड्रोजन एसिड क्यों नहीं लेंगे, उसमें क्या बुराई है? वो कह रहा भैया हमें क्या बुराई है, हम भी तो प्रोटॉन देते हैं, फिर क्यों नहीं लोगे हमें, बताओ जरा, देखो उसमें क्या बुराई है। इसका जो कॉन्जुगेट आयन होता है X निगेटिव, ये क्या होता है, ये जो होता है बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर, ये वाटर से बेटर न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पर जो वाटर का अटैक हो रहा है वो ना होके आई का अटैक हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का अटैक हो जाएगा, तो अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। तो हमें यार दोनों अल्कोहल चाहिए ना, एक अल्कोहल एक अल्काइल हैलाइड थोड़ी चाहिए। क्यों? ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो भाई ये भी तो सॉल्यूशन में पड़ा है, तो ये अटैक करेगा फिर ऐसे, और ये अटैक करेगा तो एक अल्काइल हैलाइड मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा। और हम क्या चाहते हैं, हमें दोनों अल्कोहल मिले ऐसे। तो इस वजह से हम हाइड्रोजन एसिड का यूज नहीं करते हाइड्रोलिसिस में। और ये जो ऑक्सी आयन होता है भाई, प्रोटॉन निकालने के बाद, जैसे ये मान लो H2SO4 है, तो प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बचा, ये आयन बचा, ये जो होता है ये बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, वाटर इससे बेटर होता है, वाटर बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है। एक मिनट, इनके केस में क्या होता है, वाटर बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। ये देखिए, इस वजह से वाटर अटैक करता है, इसीलिए हम लोग ऑक्सी एसिड लेते हैं, इसी हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सी एसिड लेते हैं। तो अब जरा देखो यार, इस मैकेनिज्म में थोड़ा सा टेंशन है कि ये SN1 करेगा कि SN2 करेगा, तो इस बात को हमें पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ना है, अभी देखो इधर आगे बताते हैं। देखो हमारे पास ये सिचुएशन आई थी, ये सिचुएशन आई ऐसे। तो पहला पॉइंट तो ये देखो, क्या क्या पॉइंट हमें याद रखने हैं, नोट नंबर 1, ठीक है। नोट नंबर 1 पे प्यारे बच्चों फोकस करो कि नोट नंबर 1 हमें क्या याद रखना है। पहला पॉइंट तो बच्चों हमें ये याद रखना है कि यदि रिएक्शन SN2 से हो रही है, यदि R
और R डैश दोनों प्राइमरी हैं, प्राइमरी है। R और R डैश में एक प्राइमरी, एक मिनट ऐसे लिखता हूं, देखिए R डैश R एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। कौन? एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ऐसा ही सिचुएशन। या फिर सिचुएशन ऐसी, ये सेकेंडरी हो, ये प्राइमरी हो, तो क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म होती है। इन पूरे केसों में क्या होता है? SN2 मैकेनिज्म होती है। इन जनरल ध्यान रखना, बच्चे मेरे रूल को हार्ड एंड फास्ट रूल बना देते हैं। इन जनरल SN2 होती है। अब जब SN2 रिएक्शन होती है तो कहां अटैक करोगे? अटैक लेस हिंड्रेंस साइड। तो आप वाटर का अटैक कहां करोगे? जहां पर हिंड्रेंस कम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, अब ध्यान रखिए, ईथर की हाइड्रोलिसिस यहां पढ़ा दे रहा हूं तो ईथर में जाके अभी नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो 3 क्लास में कैसे होगा? जब यहां सारा डिटेल दे ही दे रहा हूं तो अगली क्लास में ईथर पढ़ाना है तो उसमें ये डिटेल क्यों दूंगा? हाइड्रोलिसिस ईथर की थोड़ी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिए। अब यार ये लिखा है, अब किसी ने ऐसा वाटर अटैक कराया है आइसोटोपिक इफेक्ट वाला। अब बताओ वाटर का अटैक किधर होगा? लेस हिंड्रेंस साइड पे कि मोर हिंड्रेंस? अरे पहले तो ईथर लिख ले यार, नहीं तो बच्चे कहेंगे सीधा सीधा इंटरमीडिएट स्टेट दे रहे हो आप। हो ये देखो, ये आपका ईथर है ऐसे, और आप जानते हैं कि प्रोटॉन अटैक करने के बाद ये ऐसा हुआ। अब बताइए आपके हिसाब से किधर अटैक करना चाहिए? कौन सी रिएक्शन करनी चाहिए? क्या ये प्राइमरी है? मिथाइल है, प्राइमरी भी नहीं है ये तो। ये एक कार्बन का है, ये 2 कार्बन है मगर ये भी प्राइमरी है, तो हमें क्या करना चाहिए? SN2 रिएक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो वाटर किस में अटैक करेगा? लेस हिंड्रेंस पे, और लेस हिंड्रेंस पे अटैक करेगा तो ये आएगा। इसका मतलब इथाइल अल्कोहल के पास जो ऑक्सीजन होगा उसमें एक्टीन नहीं आएगा, जो मिथाइल अल्कोहल के पास ऑक्सीजन होगा उसमें एक्टीन आएगा। क्यों? क्योंकि एक्टीन किसके पास है? वाटर के पास है, और जिस पर वाटर अटैक करेगा उसके साथ एक्टीन अटैच होगा ना, और वाटर किस पे अटैक करेगा? CH3 पे। क्यों? क्योंकि लेस हिंड्रेंस है। सिचुएशन पहले वाली है, क्योंकि लेस हिंड्रेंस है। जब तक स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं नजर आएगा तब तक हम SN1 नहीं करेंगे। जब तक स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं नजर आएगा तब तक हम SN1 नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं? ये देखो हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से। बात समझ पाए क्या हुआ? मैंने ऐसा क्यों किया? इन कंडीशनों में हम SN2 को प्रीफर करते हैं, और यदि कंडीशन ऐसी हो तो SN1 को प्रीफर करेंगे। ये देखो, एक कार्बन कैसा हो? टर्सरी हो, दूसरा कैसा हो? ठीक है, कुछ भी हो, ये प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, ऐसा। तो हम किसको प्रीफर करते हैं? तो हम जनरली प्रीफर कर रहे होते हैं किसको? SN1 को। SN1, और SN1 मैकेनिज्म को प्रीफर करोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक आर नहीं होता, वाटर अटैक मोर हिंड्रेंस साइड। तो वाटर अटैक कहां करेगा? मोर हिंड्रेंस साइड पे। ठीक है, लेस हिंड्रेंस साइड पे अटैक नहीं करेगा, ऐसा। बात समझ पा रहे हो? कैसे? इसको थोड़ा समझाता हूं। ये देखो, यदि यार किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन दिया तो मैं क्या करूं? ये देखो, ऐसा ईथर बना है, ये ईथर है, ये। अब हमें करना है, ये देखो, तो हम क्या करेंगे? हम इसको कार्बोकैटायन बनाएंगे।
तो मोर हिंड्रेंस साइड पे वाटर आएगा। क्यों? अब हमें मैकेनिज्म SN1 से करनी ना, तो SN1 में क्या बनेगा? पहले कार्बोकैटायन बनेगा ना, ऐसे। इस तरह से। ऐसा कैसे हुआ? ऐसा ऐसे हुआ कि भाई जब यहां पे प्लस आया ये, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया। SN1 में तो बॉन्ड पहले ब्रेक होता है ना, कार्बोकैटायन फॉर्म होता है फिर अटैक होता है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया। अब इस पर 18 वाला वाटर अटैक करेगा। और ये बना लेगा। ऐसे बात समझ पा रहे हो? ये तो ये बात हमें जानना बहुत जरूरी है कि किस पर क्या अटैक हो रहा है। यदि कहीं पर टर्सरी है तो SN1 से अटैक होगा, और जब प्यारे बच्चों SN1 से अटैक होगा तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि क्या होने वाला है? कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाला है, और कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो कार्बोकैटायन की सारी चीजें करेगा। तो यदि कहीं पर टर्सरी है और रेजोनेंस आ रहा है तो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, SN1 मेथड होगा। नहीं तो हाइड्रोलिसिस किससे करोगे? SN2 से करोगे। ठीक, इतनी बात ध्यान है सबको? ये बात आप अच्छे समझे कि क्या लिखा मैंने या क्या समझाया? क्लियर है? क्या बताया जरा समझो आप अच्छे से। यदि एक टर्सरी हो दूसरा सेकेंडरी हो तो SN1 मेथड से करोगे, मोर हिंड्रेंस साइड पे अटैक होगा। और यदि प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी प्राइमरी या प्राइमरी प्राइमरी हो तो SN2 से मैकेनिज्म चलेगी। SN2 मैकेनिज्म में किस पर अटैक करोगे? लेस हिंड्रेंस साइड पे अटैक करोगे। किसका? वाटर का। ठीक है, बात को पकड़ तो पा रहे हो ना? अब जरा देखो, एक नोट देता हूं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को, जैसे ये देखो ईथर है, ठीक है ना, यदि कहीं सिचुएशन ऐसी है कि ईथर का ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है, तो ध्यान रखना ऑलवेज ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे जैसी सिचुएशन, ऑलवेज। ठीक है, इस बॉन्ड को क्या बोलोगे? इस ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑलवेज। ऐसा लिख देता हूं यार, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना? ऑलवेज। तब हमेशा ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे। यदि कहीं पर ऐसी सिचुएशन है तो वो SN1 करेगा, SN2 करेगा, इससे अपने को लेना देना नहीं है, बॉन्ड यही वाला ब्रेक होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है रेजोनेंस की वजह से, और रेजोनेंस की वजह से यदि पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है तो हम यार इसको ब्रेक कैसे कर पाएंगे? ऐसा तो ये क्या हो जाता है? पार्शली डबल बॉन्ड हो जाता है ऐसा, और पार्शली डबल बॉन्ड हुआ तो ब्रेक कैसे होगा? बात समझ पा रहे हो? तो पार्शली डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ब्रेक नहीं होता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं? हम हमेशा इसी बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो क्वेश्चन, ये देखो, ये लो, मैंने कहा इस क्वेश्चन को करो, तो देखो ये क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है कि नहीं? डबल बॉन्डेड कार्बन से वो अटैच है, तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये वाला ब्रेक करना है। ये हमारा फिनॉल बन गया और ये हमारा मिथाइल अल्कोहल बन गया, बस है। ठीक है कि नहीं? यहां पर भी खेल है। यहां पर खेल क्या है? डरना नहीं, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ है। इस पर खेल ये है कि जब तुम ऐसा ब्रेक करोगे तो ये सिचुएशन आएगी। अभी इसको पूरा लिख देता हूं, ये ब्रेक करने पर ये सिचुएशन आएगी ऐसे। और ये क्या होता है? दो तरह का होता है। यदि ये वाली चेन, गौर समझिए, यदि ये एरोमेटिक है तो यही बने रहेगा, नहीं तो ये टोटोमेरिज्म करता है और अपने को स्टेबलाइज करता है।
आगे की जगह मैं हटा सकता हूँ, देखता हूँ जगह कहाँ है। एक मिनट, थोड़ी सी जगह चाहिए बेटा, देखो थोड़ी सी जगह चाहिए, तो ये एग्जाम्पल ना मैं बाद में लिख लेता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट बातों को समझिएगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे। सारा रूल एक जगह लिख दे। अब जरा समझो, ये देखो, जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये सिचुएशन आ गई ऐसे। अब बात को समझना, इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। टोटोमरिज्म में पढ़ा है ये इनॉल फॉर्म। यदि ये एरोमेटिक है, एरोमेटिक इनॉल है, एरोमेटिक इनॉल है, तो ये स्टेबल है, ऐसा ही आंसर रहेगा। मगर यदि ये एलिफैटिक इनॉल है, तो ये बच्चों अनस्टेबल होता है, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इन कीटो फॉर्म। तो तुरंत क्या करता है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कीटो फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, तो आप लोगों को पीछे पढ़ाया गया है, वही काम करना है। 1 2 3, हाइड्रोजन यहां से यहां, डबल बॉन्ड यहां से यहां, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ऐसी बैलेंस, ये कीटो फॉर्म। यदि एरोमेटिक इनॉल है तो स्टेबल है, कुछ नहीं करोगे। यदि एलिफैटिक इनॉल है तो तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखना। यदि इसका क्वेश्चन आया तो गलत करोगे तो जरा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, कि ये काम करना कैसे है और किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाना है। तो देखो जरा मैं इस पर क्वेश्चन देता हूं, जरा देखिए। अब जनरल फॉर्म तो खत्म कर दें, जनरल फॉर्म तो बना चुका हूं, है ना। तो क्वेश्चन देता हूं, गौर से देखिए। 2 क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं, जैसे आप इस बात को समझ पाएंगे कब कब क्या क्या करना है। देखो, एक क्वेश्चन मैंने ये दिया एनीसॉल, और इस पर मैंने डाला H2O और वाटर। डिट्टो इसी जगह पे एक क्वेश्चन और दिया, ये देखो, और इस पर भी मैंने डाला H2O वाटर। अब जरा गौर से देख के बताओ कि करना क्या चाहिए अपने को। आप अच्छे से जानते हो कि डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है, ये देखो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच, तो क्या होगा, बॉन्ड ये वाला, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है। बॉन्ड ये वाला, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच ऑक्सीजन है, तो वो वाला बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं होगा। तो इसका आंसर आया ये, देखिए ऐसे, और साथ में आया अल्कोहल ऐसे। इसका आंसर आया ये ऐसे, साथ में आया ये। अब जरा गौर से समझो, डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच होता है, उसको इनॉल कहते हैं। तो क्या ये एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक है, तो ये तो स्टेबल है, इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, यही आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिक इनॉल फॉर्म है। मगर ये क्या है, ये भी इनॉल फॉर्म है, मगर ये एलिफैटिक इनॉल फॉर्म है। ये कैसा है, एलिफैटिक इनॉल फॉर्म है। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और जब अनस्टेबल है तो ये तुरंत रीअरेंज होगा, इसका प्रोडक्ट ये नहीं आएगा। तो रीअरेंज क्या होता है, डबल बॉन्ड यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, तो ये आ गया CH3 CHO। तो ये फाइनल आंसर हमारा बनेगा जाके इसके केस में। कौन फाइनल आंसर बनेगा, ये फाइनल आंसर बनेगा। ये देखो क्या बनना है, एल्डिहाइड और अल्कोहल। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन से अटैच है तो पहली बात वो बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जो इनॉल फॉर्म बना है वो एरोमेटिक है तो स्टेबल है, तो कुछ नहीं करोगे। एलिफैटिक है तो अनस्टेबल है, उसको तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हो ना।
उसको क्या होगा, तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन सारी बातों को आप अच्छे से याद रखिएगा, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ करोगे। ठीक है, सिचुएशन पकड़ पा रहे हो ना कि क्या बता रहा हूं, कब बता रहा हूं? क्या, यदि डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा ऑक्सीजन तो वो वाला बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होगा। ठीक, अब वो बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, पहली बात तो ये। फिर दूसरे बॉन्ड ब्रेक होने पर भी दिक्कत है, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म है तो एरोमेटिक इनॉल स्टेबल होता है, इसका कुछ नहीं करेंगे, मगर एलिफैटिक इनॉल फॉर्म है तो अनस्टेबल है, कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में। कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कीटो फॉर्म में। इस बात को आप ध्यान रखिए। इतनी बात क्लियर है? अरे भैया कोई बोलेगा ना, इतनी बात क्लियर है ना मेरे दोस्त? तो चले, चलो अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, आपने क्या क्या कर डाला, आपने बहुत कुछ कर डाला। एरोमेटिक भी मतलब हाइड्रोलिसिस भी कर ली, गिग्नार्ड रेजन से रिएक्शन कर ली। अब हम एक वो रिएक्शन बताते हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। क्या, गौर से, बाई एल्कीन। अब इसमें हम लोग ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे क्योंकि ये हम पीछे पढ़ा क्या है। एल्कीन, एल्कीन में वाटर का एडिशन। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया था कि एल्कीन में वाटर का एडिशन 3 तरह से कर सकते हैं। कौन कौन सी तरह से, है ना? एल्कीन में क्या है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। एल्कीन में एडिशन ऑफ वाटर 3 तरह से किया जा सकता है। एक मेथड होता है कौन सा, HBO, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, HBO, ध्यान है, HBO हाइड्रोबोरेशन, सॉरी HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। फिर होता है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। फिर होता है एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो एसिड। ये 3 मेथड है और तीनों मेथड वाटर का एडिशन करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये मैंने एल्कीन में पढ़ा रखे हैं, ध्यान रखिए। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अब यार ये सारे मेथड फिर से पढ़ाए जाएंगे तो 3 क्लास में अल्कोहल ही नहीं खत्म होगा। ऊपर से ये जब पीछे पढ़ा रखे तो वहां से रिवाइज करो, ठीक है ना? और ये क्या है, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो एसिड। अब इसका मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा जिससे अल्कोहल भी बन जाएगा, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस क्वेश्चन में खास बात है। क्या खास बात है, ये हो सकता है मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ तो बता भी चुका हूँ, और नहीं तो क्या होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का रीजन क्या होता है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का रीजन क्या होता है? नोटबुक तो रिवाइज नहीं करते होगे तो याद थोड़ी होगा, क्या बताओ? अरे यार, क्या, मर्क्यूरिक एसीटेट ऑब्लिक वाटर और नीचे NaBH4, मतलब दूसरे स्टेप में इन प्रेजेंस ऑफ बेस। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। अब जरा गौर से इनके प्रोडक्ट समझो, ध्यान दीजिए। ये रिएक्शन मैंने पढ़ाया था। देखो भाई एक बात आपको बता दूं, जितना ज्यादा जरूरी क्लास अटेंड करना है, पढ़ना है, उतना ही ज्यादा जरूरी प्यारे बच्चों रिवीजन करना है। यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो ध्यान रखना ऑर्गेनिक में टेंशन रहेगी। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से खुद देख लो, एक रिएक्शन पढ़ाई है, देखना आप जरा समझिएगा। एक कहां से स्टार्ट की है, यहाँ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखना जरा कितने सारे पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमें ये याद रखना है कि किस तरह का वाटर रिलीज करना है। तो पहला पॉइंट तो ये आया कि भाई क्या हाइड्रोजन एसिड क्यों ले, ना ले ऑक्सी एसिड क्यों ले। फिर दूसरा पॉइंट ये चिपकाया, कब SN1 होगी कब SN2 होगी, तो उसकी कंडीशन थोड़ा समझनी पड़ेगी, है ना? कब SN1 होगी कब SN2 होगी, क्यों होगी।
फिर तीसरा पॉइंट ये चिपकाया जाके कि डबल बॉन्ड आने पर भी क्या है, और डबल बॉन्ड आने पर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, और कौन सा बॉन्ड ब्रेक होने पर जो प्रोडक्ट आया उसकी भी सिचुएशन है कि वो कब स्टेबल होगा कब अनस्टेबल होगा। तो जरा देखो, एक रिएक्शन में इतने सारे पॉइंट हैं, यदि आप रिवाइज नहीं करोगे तो आधी अधूरी बात आपके दिमाग में रहेगी, और आधी अधूरी बात जब दिमाग में रहेगी तो आप आधा अधूरा आंसर लगाओगे। मतलब आपको लगता तो होगा कि यार ये बात हमें आती है, ये ऐसे होना चाहिए, मगर उसमें छोटे छोटे क्लू लगे होंगे जो तुम भूल चुके हो। ठीक है, जैसे डबल बॉन्ड वाला कोई क्लू आ गया, या इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होता है ये वाला क्लू आ गया, तो तुम भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर आएगा नहीं, तो फिर तुम क्वेश्चन को गलत कराओगे। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा जरूरी पढ़ना है उतना ही ज्यादा जरूरी रिवीजन है ऑर्गेनिक के केस। ऐसा नहीं होता है कि जिस मेथड से फिजिकल पढ़ रहे हैं उसी मेथड से ऑर्गेनिक पढ़ दी, उसी मेथड से इनऑर्गेनिक पढ़ दी। यदि ऐसा करोगे तो केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। जैसे आप देखते हो ना कि हाँ यार केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई जाए, मैथ कैसे पढ़ाई जाए, फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाए, तो सबके अलग अलग रास्ते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक ही रास्ते से, मतलब एक ही मेथड से आप फिजिक्स भी पढ़ा दो, उसी मेथड से केमिस्ट्री भी पढ़ा दो, उसी मेथड से मैथ्स भी। यदि उसी मेथड से कर रहे हो तो भी गड़बड़ आ जाएगा। जैसे मैथ्स में रिवीजन कितनी जरूरत है, तो मैथ्स में रिवीजन की जरूरत 5 दिन में एक बार है, बस फार्मूले अच्छे से रिवाइज करने। फिजिक्स में रिवीजन की कितनी जरूरत है, 5 दिन में 7 दिन में एक बार है। फिजिकल केमिस्ट्री में रिवीजन की कितनी जरूरत है, 4 से 5 दिन में एक बार। ऑर्गेनिक में रिवीजन की कितनी जरूरत है, पर डे। इनऑर्गेनिक में रिवीजन की कितनी जरूरत है, पर डे। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। तो इन डिफरेंसेस को जरा समझो, और बहुत सारे डिफरेंस है। तो इस बातों को जरा समझिए कि यदि रिवीजन अच्छा होगा तो ऑर्गेनिक धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। क्यों? मैं इतने सारे पॉइंट पढ़ा के आया हूं। अरे यार कभी कभी कोई पॉइंट देखते हो मैं भी इधर उधर कर देता हूं, है कभी कोई पॉइंट गलत लिख गया या सही लिख गया। तो रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट होते हैं। तो मेरी सभी प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, रिवीजन ऑर्गेनिक में डेली करें। यदि नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। अब जरूर हम चीजों को बढ़ाते हैं, करते हैं। अब देखो, जैसे एडिशन ऑफ वाटर है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, बताओ जरा कार्बोकैटायन बनता है कि नहीं बनता? ये मैंने पढ़ाया है कि किसमें कार्बोकैटायन बनता है, किसमें नहीं बनता है। और यदि कार्बोकैटायन बनता है तो कार्बोकैटायन कहां बनेगा, जिसके पास ज्यादा कार्बन है, ऐसे। फिर जो बनना है वो सेकेंडरी है, और बगल में क्या है, टर्सरी, तो वो रीअरेंज होगा, यहां पे आ जाएगा। तो यदि इसमें कार्बोकैटायन बनता है तो पहले क्या होगा, कार्बोकैटायन बनेगा और फिर वो अपने को रीअरेंज करेगा, और जहां पर कार्बोकैटायन आएगा वहां पर क्या आएगा, OH। तो ये देखो ऐसे आंसर आएगा। बात समझ पाए भाई? ये कार्बोकैटायन बना, फिर ये रीअरेंज होकर यहां आ जाएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी है और ये क्या है, टर्सरी है। तो अपने को रीअरेंज करेगा ना, और रीअरेंज करके ये करेगा। तो वाटर कहां आ रहा है, यदि चेक करो तो वाटर यहां पे आया, O यहां पे आया, H यहां पे आया, तो ये बना क्या, ये बना टर्सरी अल्कोहल। ये बना क्या, टर्सरी अल्कोहल। क्यों? एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड में क्या होता है, ये कार्बोकैटायन बनाता है, और जब कार्बोकैटायन बनाएगा मेरे दोस्त तो आपको ध्यान है कि वो अपने को रीअरेंज करेगा। अब जरा देखो अगली बात करते हैं, ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में किस तरह से एडिशन होता है? पहली बात, इन दोनों में कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता है, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है। तो यार जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या है, निगेटिव पार्ट कहां जाएगा, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जिसके पास कार्बन कम है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास कार्बन ज्यादा है। तो देखो ये बना ऐसे, निगेटिव पार्ट उसके के पास गया जिसके पास कार्बन कम है, पॉजिटिव पार्ट उसके पास गया जिसके पास कार्बन ज्यादा है। और ये क्या है, ये चेक करो, प्राइमरी अल्कोहल है, ये देखो। और ये क्या करता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, और मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है तो निगेटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास कार्बन ज्यादा है, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाता है जिसके पास कार्बन कम है, ऐसे। और ये क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल बना। ये देखो क्या बना, सेकेंडरी अल्कोहल बना। तो देखो जरा आप अच्छे से ध्यान दो, रेजेंट एक है, उस रेजेंट से प्राइमरी अल्कोहल भी बनना है, सेकेंडरी अल्कोहल भी बनना है, टर्सरी अल्कोहल भी बनना है। क्यों?
क्योंकि ये तीनों ही वाटर का एडिशन कराते हैं, मगर ये कार्बोकैटायन फॉर्म करके कराता है, ये दोनों कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म करते, मगर ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से कराता है, ये मार्कोनिकॉफ रूल से कराता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल में कोई एक आपको अच्छे से आना चाहिए, तो मार्कोनिकॉफ याद कर लो। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जिसके पास ज्यादा कार्बन होंगे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला, और जिसके पास कम कार्बन होंगे उसके पास पॉजिटिव चार्ज वाला रेजेंट अटैक करेगा। तो वाटर का नेगेटिव कौन होता है, OH, ज्यादा कार्बन वाले पे अटैक कर दिया। वाटर का पॉजिटिव कौन होता है, H, कम कार्बन वाले पे अटैक कर दिया। और इसका जस्ट अपोजिट कर दो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो गया। ये देखो, तो इस वजह से ये ध्यान रखो, और ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा, ये पीछे मैं पढ़ा भी चुका हूं। तो एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया कि भाई एल्कीन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे करोगे और किस तरह से करोगे। अब ये आ गया। अब जरा देखो यार, एल्कीन से भी आपने कर लिया, हाइड्रोलिसिस भी करा ली, अब आपका क्या बचा है। तो अब प्यारे बच्चों जो हमारा बचा है वो ये है, गौर से देखिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या, इंपॉर्टेंट हेडिंग रिडक्शन। अब हमारा रिडक्शन बचा है, और रिडक्शन ध्यान रखिएगा पूरी ऑर्गेनिक का एक साथ कर रहे हैं। रिडक्शन ध्यान रखिए पूरी ऑर्गेनिक का एक साथ बताया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, पूरा ऑर्गेनिक का एक साथ। तो गौर समझो, सबसे पहली हेडिंग 4 रिडक्शन हम लोग करेंगे। रिडक्शन बाय मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन, मेटल से रिडक्शन कराते हैं। तो मेटल से रिडक्शन जरा देखो कैसे होता है, किस तरह से काम करता है, इस बात को जरा समझिए अच्छे से, ठीक है। मेटल से रिडक्शन कैसे है, मेटल क्या कहता है, मेटल को है सभी प्यारे। अभी इसको समझाऊंगा भी कि ये है क्या। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। रुदीनियम कार्बन और सीबीसी ऑक्साइड, सीबीसी ऑक्साइड का मतलब होता है कॉपर, बेरियम और क्रोमियम ऑक्साइड। रुदीनियम कार्बन और सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को, एसिड मतलब COOH को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे। जरा देखो ये, इसको अच्छे से समझो। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। रुदीनियम कार्बन एंड सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे। अब ये क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है समझाता हूं। पूरी पीरियोडिक टेबल का रिडक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है जरा देखिए, मेटल को है सभी प्यारे, सभी प्यारे का मतलब क्या है, सभी प्यारे लग रहा जैसे नहीं, वो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते थे तो कोई एक पोएम होती थी, फिर उसका हम लोग डिस्कशन करते थे, फिर समरी लिखते थे, डिट्टो वही चलेगा देखना। मेटल को है सभी प्यारे, तो सभी प्यारे क्या बता रहा है, सभी प्यारे का मतलब हुआ मेटल सभी ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। सभी प्यारे हैं, मेटल को सभी प्यारे हैं, जो आया उसका रिड्यूस कर देता है, उसका रिडक्शन कर देता है। मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। पीडी कुछ खास रिडक्शन करता है, स्पेशल रिडक्शन करता है। कौन कौन से स्पेशल रिडक्शन करता है तो वो अभी एक एक करके बताएंगे, है ना। और रुदीनियम कार्बन और सीबीसी ऑक्साइड, सीबीसी ऑक्साइड का मतलब कॉपर, बेरियम, क्रोमियम ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट पर। मतलब एसिड को अल्कोहल में रिड्यूस कोई नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं है कि प्लेटिनियम डाल दिया काम चल जाएगा, निकल डाल दिया काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ कौन कर पाता है, कार्बन रुदीनियम डालोगे तो एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, या कॉपर, बेरियम, क्रोमियम का ऑक्साइड डालोगे तो एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, नहीं तो एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होगा। किसी ने प्लेटिनियम डाल दिया नहीं होगा, निकल डाल दिया नहीं होगा।
तो समझो मेटल को है सभी प्यारे, पर पीडी है कुछ खास हमारे। रुदीनियम कार्बन सीबीसी ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे। अब पहले इस रूल को पूरा समझा लेता हूं। तो इस रूल को देखो समझाने के लिए एक टेबल बनाता हूं। इस टेबल को समझो, देखिए यहां पे हमारे पास है मॉलिक्यूल, मतलब फंक्शनल ग्रुप, चाहो तो फंक्शनल ग्रुप लिख लो, कौन फंक्शनल ग्रुप किस में जाता है, ठीक है। तो इसको फंक्शनल ग्रुप हेडिंग हो। यहां पे हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहां पे हमारे पास रेजेंट है। रेजेंट कौन कौन है जरा समझिए। पहला रेजेंट है मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन, ठीक है। अभी बहुत सारे पढ़ाऊंगा तो आपको देखना होगा कौन कौन से मेटल क्या क्या काम करते हैं। एक मिनट जरा लाइन खींच लूं तो आप लोगों को आराम रहेगा इस बात को डिस्कस करने में। देखो एक टेबल आपके लिए बना रहा हूं, इस टेबल पर फोकस करें। एक हो गया हमारे पास ये रेजेंट जो हमको लोगों को पढ़ने हैं। एक है हमारे पास ये रेजेंट NaBH4 ऑब्लिक अल्कोहल सॉल्वेंट। एक हमारे पास होता है B2S6 ऑब्लिक THF सॉल्वेंट। एक और होता है, एक हमारे पास होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट प्लस ईथर सॉल्वेंट। ये है हमारे पास। अब ये किस तरह से चार रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज होते हैं, कैसे काम करते हैं एक बार बताता हूं। देखो यदि कहीं पर एल्डिहाइड दिया है तो ये कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, कैसा, प्राइमरी अल्कोहल। यदि कहीं पर दोस्त कीटोन दिया है, पहले समझते जाइएगा, फिर मैं आपको लास्ट में पूरी टेबल याद करने का तरीका बता दूंगा 1 सेकंड में, टेंशन ना लें। यदि कहीं पर एसिड डेरिवेटिव दिए हैं, ये देखो अल्कोहल, ये देखिए, तो ये 2 अल्कोहल में जाएगा। पहले मैं टेबल को कंप्लीट कर रहा हूं, गौर से देखते जाओ। आपको बस इतनी याद रखना, किसी ने कहा सर हम इसको कैसे याद करेंगे, देखना सेकंडों में तैयार करा देता हूं। सेकंडों में जिसके पास कार्बन है वो सब अल्कोहल में जाएंगे, जिसके पास कार्बन है CO ग्रुप है वो अल्कोहल में जाएगा, और जिसके पास नाइट्रोजन है वो सब एमीन में जाएंगे। बस बात खत्म हो गई। जिसके पास कार्बन है मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप है, उसमें नाइट्रोजन नहीं है, जिनके पास नाइट्रोजन नहीं है वो सब अल्कोहल में जाएंगे, और जिसके पास नाइट्रोजन है वो सब प्राइमरी एमीन में जाएंगे। बस कन्वर्जन खत्म। इसके पास क्या है, नाइट्रोजन है नहीं, अल्कोहल में, नाइट्रोजन है नहीं, अल्कोहल में, नाइट्रोजन है नहीं, अल्कोहल में, नाइट्रोजन है नहीं, अल्कोहल में। यहां पर 2 अल्कोहल बनेंगे, एक इसके रिस्पेक्ट में, एक इसके रिस्पेक्ट में। यहां पर भी जरा देखो, क्या इसमें नाइट्रोजन है नहीं, तो अल्कोहल में, एक अल्कोहल यहां, एक अल्कोहल यहां, तो 2 मोल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल बनेंगे। ये देखो CO ग्रुप जिसके पास भी है वो इसमें जा रहा है, ठीक है, एसिड डेरिवेटिव। अब गौर से देखिएगा, आप अपने आप समझ जाओगे यार, मैं आपको ऐसा सेट करके दूंगा ना कि 2 मिनट में आप समझ जाओगे कि आपको करना क्या है। बताओ, क्या इसके पास नाइट्रोजन है नहीं, तो अल्कोहल में, ये देखो ऐसे है, एल्डिहाइड कीटोन करा दिया, सारे एसिड डेरिवेटिव का करा दिया है। अभी भी हमारे पास ग्रुप बचे हैं, जैसे एमाइड। यदि एमाइड का किसी ने कहा तो कैसे करोगे, किसी ने नाइट्रो ग्रुप का कहा तो कैसे करोगे, किसी ने CN ग्रुप का कहा तो कैसे करोगे। 1 मिनट में प्यारे बच्चों, ये देखो, किसी ने CN का कहा तो हम रिडक्शन कैसे करेंगे, किसी ने ऑक्साइन का कहा, ऑक्साइन जानते हो ना, ये होता है, ये देखो, तो इसका रिडक्शन हम कैसे करेंगे। और भी है हमारे पास टेबल, हम अभी नीचे दूसरे पेज पे भी ले जाएंगे। अब इन सबके पास क्या है, नाइट्रोजन है ना, तो बस प्राइमरी एमीन CH2 NH2। ध्यान रखना, ये कार्बन CH2 में गया, ये प्राइमरी एमीन। अब यहां कार्बन तो है नहीं तो सिर्फ NH2, यहां कार्बन है तो CH2 NH2। यदि कार्बन है तो वो CH2 में चला जाएगा, यहां कार्बन है तो CH2 NH2, N जो होगा वो NH2 में जाएगा।
तो आपको क्या याद रखना है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि मेरे दोस्त होना क्या है, यदि नाइट्रोजन नहीं है तो अल्कोहल, और यदि नाइट्रोजन है तो प्राइमरी एमीन, यदि नाइट्रोजन नहीं है तो अल्कोहल, और यदि नाइट्रोजन है तो प्राइमरी एमीन। अभी टेबल जरा खत्म नहीं हुई है, अभी और भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, अभी और भी फंक्शनल ग्रुप है, आगे बढ़ाते हैं। देखो इधर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप चल रहा था और इधर हमारे पास क्या क्या चल रहा है देखते जाइए। एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, और चौथी अपने आप डिफाइन है, चाहो तो खींच लो। मेटल ये एक और खींचनी पड़ेगी, एक लाइन। अब जरा देखो इधर क्या है, मेटल ऑब्लिक हाइड्रोजन, इधर क्या है NaBH4 ऑब्लिक अल्कोहल, इधर क्या है B2S6 ऑब्लिक THF, इधर क्या है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट प्लस ईथर। ठीक, अब जरा गौर से समझते जाइएगा आप लोग। इतनी बात हो गई, ईथर। अब जरा देखो यार बच्चों, हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं, पीछे यहां तक छोड़ के आए। अब कौन कौन से और फंक्शनल ग्रुप है जिनको हमें करना चाहिए, तो ये देखो, यदि कहीं साइक्लिक ईथर मिल गया तो साइक्लिक ईथर, ये इसको बोलते हैं लैक्टोन, ये भी कन्वर्ट होता है किसमें, अल्कोहल में। ये देखो इस तरह से, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये बात हम बताएंगे। ये देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। फिर होता है एपॉक्साइड, ये देखो इसको बोलते हैं एपॉक्साइड, ये भी मेरे दोस्त अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से, डाइऑल में कन्वर्ट होगा इस तरह। फिर होता है हमारे पास डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होता है सिंगल बॉन्ड में। फिर होता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, अब ट्रिपल बॉन्ड प्यारे बच्चों किस में कन्वर्ट होता है, ये देखो पहले डबल बॉन्ड में, ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड में, ऐसे। ये देखो पूरा रिडक्शन लिख दिया है। फिर होता है एल्काइल हैलाइड, ये देखो यार कुछ छूटा हो तो बताना। अब जरा गौर से रूल को चिपकाते हैं, अब हम रूल समझाते हैं, देखना कहां पे रूल लिखा है ये। अब जरा देखो ये रूल क्या था, पहले मेटल वाला पढ़ा रहा था, मेटल को है सभी प्यारे, इसका मतलब मेटल क्या करता है, सबको रिड्यूस कर देता है। सबको रिड्यूस कर देता है मतलब मेटल सबको रिड्यूस कर देगा, मतलब वो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देगा। मेटल क्या करेगा, मेटल एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर देगा, कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा, ये भी कर देगा। अब यहां पर आपको स्टार बनाना है, यहां पर स्टार बना के क्या रिप्रेजेंट करना है, ये देखो ये क्या बात बता रहा है, ये बता रहा है देखो तुमने क्या किया है, एसिड से अल्कोहल का कन्वर्जन किया। गौर सुनना, एसिड से अल्कोहल का कन्वर्जन कोई भी मेटल नहीं करता है, ये तो कोई भी कर देंगे, कोई मतलब जो जर्नल होते हैं प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, निकल, एसिड से अल्कोहल का कन्वर्जन सिर्फ मेरे दोस्त ये कर पाता है, कौन, मेटल को है सभी प्यारे पर पीडी है कुछ खास हमारे। ये देखो ये वाली लाइन ट्रिपल, ये है एसिड को अल्कोहल में सिर्फ दो ही रेजेंट कर पाएंगे, कौन, रुथेनियम कार्बन और CbC ऑक्साइड, और कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा नहीं कि तुमने कुछ भी डाल दिया और हो गया। ये देखो इसको भी कर देगा, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है सभी प्यारे हैं। रुक जाइए कलर चेंज कर देता हूं, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, सबको कर देता है यार, सबको, ऐसा कुछ नहीं है जिसको ना करता हो, सबके लिए हाँ है। कौन, मेटल, मेटल डबल बॉन्ड को भी कर देता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देता है। तो जरा समझे, अब उस स्टेटमेंट का मतलब समझोगे, मेटल किसको कर रहा है, सबको कर रहा है, इसी वजह से लिखा है मेटल को है सभी प्यारे। मेटल को है सभी प्यारे का मतलब क्या है, सभी प्यारे का मतलब क्या है, सभी प्यारे का मतलब क्या है, रिड्यूस ऑल
फंक्शनल ग्रुप। ये सभी फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। किसी ने कहा सर किसको किस में करता है, ये कैसे पकड़ेंगे, तो बस ध्यान रखना, जिसके पास CO है वो CH2 में जाना है और अल्कोहल में CH2OH में जाना है ना। जिनके पास कार्बन है वो अल्कोहल बनाएंगे और जिनके पास नाइट्रोजन है वो प्राइमरी अमीन बनाएंगे। जिनके पास कार्बन है वो अल्कोहल बनाएंगे, जिनके पास नाइट्रोजन है वो प्राइमरी अमीन। या दूसरा याद रखो, जिनके पास नाइट्रोजन है उनकी प्राइमरी अमीन बना देना, बाकी सबकी अल्कोहल बना देना। ठीक है, ये देखो इतनी बात समझ गए। अब ये क्या है, PD है कुछ खास हमारे, तो अब PD की खास बातें लिखते हैं जो अभी तक हम लोगों ने वहां नहीं लिखी है। वो क्या है, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 जरा समझो। यदि आप PD को BaSO4 के साथ लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन सॉल्वेंट, क्विनोलिन सॉल्वेंट ये होता है, एक बेंजीन बनाया ऐसे, इसके साथ ये बना दिया पैराडीन ऐसे, ये क्विनोलिन सॉल्वेंट, इसकी प्रेजेंस में लेते हो। तो ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक रेजेंट है, ये एसाइल क्लोराइड को जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल तक नहीं ले जाएगा। एसाइल क्लोराइड को कहां ले जा रहा है, देखो चेक करो, एसाइल क्लोराइड को क्या कर रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है, एल्डिहाइड। और प्यारे बच्चों इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन, ये नेम रिएक्शन है, ध्यान रखना, ये क्या है, नेम रिडक्शन है। तो जरा देखो PD है कुछ खास हमारे, यदि PD के साथ BaSO4 और क्विनोलिन सॉल्वेंट है तो ये इसको अल्कोहल में नहीं ले जाता है, ये इसको एल्डिहाइड में ले जाता है, और इस रिडक्शन का नाम रखा जाता है रोजनमुंड रिडक्शन। तो जरा समझो, मेटल को है सभी प्यारे, पर PD है कुछ खास हमारे। कुछ खास क्या है, ये देखो खास, और क्या खास है PD का, तो जरा देखो एक और बताता हूं। ये नोट नंबर 1 था, अब नोट नंबर 2। यदि PD को BaSO4 के साथ ले लिया गया है, मतलब यही वाली चीज, और क्विनोलिन सॉल्वेंट है ऐसे, या फिर आपने ये ले लिया है PD कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फर है, क्विनोलिन सॉल्वेंट या फिर सल्फर है, तो ये क्या करता है, ये काम ये करता है, ये एल्काइन को कन्वर्ट करता है सिस एल्कीन में। ये एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, सिस एल्कीन में। और ये एक स्पेसिफिक रिडक्शन है जिसको कहते हो लिंडर्स कैटालिस्ट। लिंडर्स कैटालिस्ट, ये देखो ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं। नोट नंबर 2, ये देखो। तो अब आपको पूरा समझ में आया होगा कि हुआ क्या है। आपको बस इतना याद रखना है, मेटल को है सभी प्यारे, पर PD है कुछ खास हमारे। PD खास क्या है, PD BaSO4 एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, PD BaSO4 एल्काइन को किस में कन्वर्ट करता है, सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है। PD BaSO4 एसाइल क्लोराइड को जब एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, उस रिडक्शन का नाम है रोजनमुंड रिडक्शन। और PD BaSO4 जब एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करता है, तो उस रिडक्शन का नाम क्या है मेरे दोस्त, लिंडर्स कैटालिस्ट। तो जरा देखो, मेटल को है सभी प्यारे, पर PD है कुछ खास हमारे। मेटल को सभी प्यारे हैं तो मेटल सबको रिड्यूस कर देता है, मगर PD कुछ खास है। PD खास क्या है, यदि PD में एसाइल क्लोराइड में PD डाला गया तो वो इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, एल्काइन में PD डाला गया तो वो उसको सिस एल्कीन में कन्वर्ट करेगा, और बाकी सबकी तो बकिया उधेड़ के रख देगा, सबको रिड्यूस कर देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। जिसके पास कार्बन है उसको अल्कोहल में, जिसके पास नाइट्रोजन है उसको प्राइमरी अमीन में, जिसके पास कार्बन है उसको अल्कोहल में, जिसके पास नाइट्रोजन है उसको प्राइमरी अमीन में। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, इतनी बात समझ पाए, कैसे करोगे, क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, देख लो। क्योंकि रिडक्शन बच्चों को याद नहीं होते, बेचारे बच्चे परेशान रहते हैं कि सर यार इसका रिडक्शन उसमें घुसा है, पता नहीं कौन किसको रिड्यूस करेगा, कौन किसको नहीं करेगा। यहां सब कुछ पढ़ा दूंगा एक लाइन से, 10 मिनट 15 मिनट में अंदर। तो गौर से समझ गया इतनी बात, आगे चले। अब जरा देखो यार, सबसे बड़ा रिडक्शन यही है, यदि ये रिडक्शन हो गया तो 2 मिनट में बाकी सब खत्म हो जाएंगे। अब बाकी सब के लिए देखो आता हूं, इस जगह पे एक टेबल जोड़ता हूं। अब रिडक्शन नंबर 2,
रिडक्शन नंबर 2 कौन है? NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट, मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम सॉरी नाम लिख देता हूं, सोडियम बोरोहाइड्रेट, हाइड्रेट। देखो सोडियम बोरोहाइड्रेट ये किस तरह से करता है, ये देखो इसके लिए जरा ध्यान रखो कि इसका क्या याद रखना है आपको। तो इसके लिए बस आपको इतनी बात याद रखनी है, अल्का का AC, कोई चाहे तो अलक पांडे का AC भी कर सकता है। अलक पांडे सर, अब मैं पहले तो मिला नहीं था यार उनसे, है ना, और ये मैंने बनाया 8-10 साल पहले, और भी ज्यादा हो गया होगा, 12-13 साल पहले ये रूल बनाए थे मैंने, तो इसलिए उस टाइम पे मुझे जो याद था मैंने चिपका दिया, अलका का AC। अब आप लोग याद करने के लिए कह सकते हो कि अलक पांडे सर का AC। अलक पांडे सर का AC का मतलब क्या है जरा समझो, गौर समझिएगा, डरिएगा नहीं। अभी आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, देखो अल मतलब एल्डिहाइड, का मतलब कीटोन, AC एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, ठीक है। जरा सुनो, सोडियम बोरोहाइड्रेट ऑब्लिक NaOH सॉल्वेंट सिर्फ 3 को रिड्यूस करता है, अल्का का AC को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करता है ओनली, और किसी को रिड्यूस नहीं करेगा, सिर्फ इन 3 को रिड्यूस करेगा। किसको किसको? एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड को। किसमें करेगा? तो यार ये तो आप समझ ही गए, इनके पास नाइट्रोजन है नहीं, तो किसमें करेगा? अल्कोहल में। बस एल्डिहाइड को किसमें ले जाएगा? अल्कोहल में, इस तरह से प्राइमरी अल्कोहल में। कीटोन को किसमें ले जाएगा? अब सब बच्चे जानते हैं कीटोन के पास 2 आ रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल तो बन ही नहीं सकता, तो सेकेंडरी अल्कोहल में जाएगा। एसाइल क्लोराइड के पास 2 आ रहे हैं, नहीं 1 आ रहा है तो प्राइमरी अल्कोहल। भाई जब किसी के पास 1 आ रहा है तो प्राइमरी, 2 आ रहा है तो सेकेंडरी, बस इसके अलावा किसी को नहीं करता है, एस्टर को नहीं करेगा। तो बात समझ गए? NaBH4 ऑब्लिक वाटर ऑब्लिक अल्कोहल सॉल्वेंट किसको करता है? अल्का का AC, अल्का का AC, अल्का का AC कह सकते हो या अलक पांडे सर का AC कह सकते हो। जैसे मेरे हिसाब से ये ज्यादा याद रहेगा तुम लोगों को, क्यों? क्योंकि उनका नाम तो सभी लोग जानते हैं, तो वो नाम तो आपके दिमाग में भी रहता है, तो इसलिए इसको बहुत आसानी से ले सकते हो, अलक पांडे सर का AC। एल्डिहाइड का कीटोन, AC एसाइल क्लोराइड, बस इन 3 ग्रुप को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है, और किसी को नहीं करता है। मतलब अब आप क्या करोगे? यदि आपसे मैं पूछता हूं कि इनके लिए क्या किया जाए, तो आप क्या करोगे? एल्डिहाइड हाँ, कीटोन हाँ, एसाइल क्लोराइड हाँ, इसके बाद ना 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 ना। अब तो ना ही ना करना है यार अपने को, सिर्फ 3 ही को करता है, ना ना रे, ना बाबा, ना बाबा, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो अब तुम समझ गए खेल क्या है। तो देखो अल्का का AC, एल्डिहाइड, कीटोन, सिर्फ इनको ही करेगा और किसी को नहीं करेगा। वो कौन? एसाइल क्लोराइड। ये देखो, तो ध्यान रखना NaBH4 ऑब्लिक, ठीक है, NaBH4 ऑब्लिक अल्कोहल सॉल्वेंट जो होता है, मतलब डाइबोरेन, मतलब सोडियम बोरोहाइड्रेट जो होता है, वो सिर्फ एक काम करता है, और वो एक काम क्या है? सिर्फ 3 को रिड्यूस करता है। किसको? अलक पांडे सर के AC को, अलक पांडे सर के AC को, एल्डिहाइड के कीटोन और AC एसाइल क्लोराइड, इन्हीं को सिर्फ रिड्यूस करता है, इसके अलावा किसी को रिड्यूस नहीं करता है यार। कौन? सोडियम बोरोहाइड्रेट, और किसी को नहीं करेगा। अब आपका मन कर रहा होगा सर ऐसा है तो जरा एक और पढ़ा दो यार अच्छे से जरा, तो उसको भी चिपका देते हैं। अब देखो तीसरा रेजेंट B2H6 ऑब्लिक THF सॉल्वेंट, B2H6 ऑब्लिक THF सॉल्वेंट, ये क्या करता है? इसको जरा समझो, ये क्या करता है? ये कहता है AC ऑन, किसका? अलक पांडे सर का ऑन। अब जरा इस बात को समझो, है AC ऑन, या सिर्फ AC ऑन भी याद रख सकते हो, है हटा भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो है को हटा देते हैं, इसको हटा दो, सिर्फ इतना याद रखो, है AC ऑन, इतने से भी अपना काम चल जाएगा। इससे, इतने से कैसे? देखो काम एक्सप्लेन करता हूं, देखो कैसे एक्सप्लेन।
एसी तो तुम समझ ही गए, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, ठीक। नाइट्रो ओ ऑक्साइन, नाइट्रो ग्रुप ये होता है, ऑक्साइन ग्रुप प्यारे बच्चों ये होता है। एक मिनट थोड़ा पीछे लिख देता हूं। नाइट्रो ग्रुप ये होता है, ऑक्साइन ग्रुप ये होता है ऐसे, और एसाइल क्लोराइड ये होता है। देखो हम वैसे तो ऐसे बोल देते हैं, डाइबोरेन का नहीं है एसी ऑन, पूरा स्टेटमेंट लिखे तो हम ऐसे लिखते थे, डाइबोरेन का नहीं है एसी ऑन, ऐसे। नहीं का मतलब रिड्यूस नहीं करता है। डाइबोरेन किनको रिड्यूस नहीं करता है? नहीं का मतलब क्या है? रिड्यूस नहीं करता है, रिड्यूस नहीं करता है। जरा गौर समझना, इसको कैसे याद रखते हैं? इसको याद रखते हैं डाइबोरेन का एसी नहीं है ऑन, या कह दो एसी ऑन, मतलब एसाइल क्लोराइड, नाइट्रो ऑक्साइन, इनको रिड्यूस नहीं करता है। कौन? डाइबोरेन। किसको रिड्यूस नहीं करेगा? एसाइल क्लोराइड को रिड्यूस नहीं करेगा, मना कर देगा, नाइट्रो के लिए मना कर देगा, ऑक्साइन के लिए मना कर देगा, बाकी सबको रिड्यूस कर देगा। जो जिसका छोटा है वो याद किया, इसमें वो याद किया जो रिड्यूस कर देता है, इसमें वो याद किया जो रिड्यूस नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा है। और वो कौन है? एसी ऑन, एसी ऑन, एसी ऑन, एसी ऑन। एसी ऑन मतलब एसाइल क्लोराइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्साइन। एसाइल क्लोराइड, नाइट्रो और ऑक्साइन। एसाइल क्लोराइड, नाइट्रो और ऑक्साइन को कौन रिड्यूस नहीं करता है? डाइबोरेन, इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट, इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट। बाकी सबको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। इसका मतलब यदि इसकी टेबल हमें भरनी है तो हम यार प्यारे बच्चों ऐसे भर देंगे। किसको किसको रिड्यूस नहीं करेगा, बस ये ध्यान रखना, किसको किसको रिड्यूस नहीं करेगा? एसी ऑन, एसी एसाइल क्लोराइड ऑन, ओ ऑक्साइन एंड नाइट्रो, बाकी सबको करते चले जाओ। क्या करेगा? कर देगा, कर देगा। देखते जाना, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड तीसरे नंबर वाला है ना, मना कर देगा ऐसे। एक मिनट, एसाइल क्लोराइड देख ले यार कहाँ है, ये है, ये तीसरा नंबर, मना कर देगा। यही तीसरा नंबर है ना, इसको रफ कर दो, ये देखो, इसको मना कर देगा। एस्टर कर देगा, एसिड कर देगा, बाकी सबको कर देता है। ऑक्साइन में जाके मना कर देना, एमाइड कर देगा, नाइट्रो, नाइट्रो केस में मना कर देगा, CN कर देगा, और ऑक्साइन के केस में मना कर देगा। सिर्फ 3 जगह मना कर रहा है, ये देखो, ठीक है। किसको? एसाइल क्लोराइड को मना कर देगा, नहीं करेगा, नाइट्रो को नहीं करेगा, ऑक्साइन को नहीं करेगा, और बाकी सबको कर देगा। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को भी कर देता है, इजीली नहीं करता है वह कर देता है, इनको तो कर ही देगा ऑक्साइन, ठीक है। ये देखो, अब बचा क्या? अब गौर समझो, लास्ट एंड फाइनल, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमारा आता है NaBH पे, वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट, 4th नंबर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट इन THF, ईथर सॉल्वेंट। THF ना लिख के वो ईथर लिखते हैं, ईथर सॉल्वेंट। अब जरा इस बात को समझो, इसी को कहते हैं LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट। अब इसके बारे में आपको डिटेल देता हूं। ये क्या करता है? ये सबको रिड्यूस करता है यार, सभी को रिड्यूस करता है। तो इसके लिए हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा है। ऑल फंक्शनल ग्रुप आर रिड्यूस्ड बाय LaH। ये देखो, ये सभी को रिड्यूस कर देता है। और जब यार सभी को रिड्यूस कर रहा है तो हमें याद रखने की क्या जरूरत है? बस इतना याद रखना है, ये सबको कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है? सभी को कर देता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नहीं करता है, और बाकी सबको कर देता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? बस टिक करते चले जाओ यार, जब सबको कर देता है, सबको कर रहा है, बस टिक करते चले जाओ। इसको भी कर देगा। किसमें करेगा? जो करस्पॉन्डिंग चीजें लिखी हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को इतनी जल्दी रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये भी नहीं कर पाता है। अल्काइल लाइट को कर देता है मगर ये देखो। तो अब आप क्या समझ पाए? जरा गौर समझिए,
अब आप क्या समझ पाए? हमें 4 रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं। ये देखो यहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया है। 4 रिड्यूसिंग एजेंट याद रखने हैं। मेटल को है सभी प्यारे पर पीडी है कुछ खास हमारे। रुथेनियम कार्बन एंड सीवीसी ऑक्साइड ही करते हैं एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट प्यारे। इसका मतलब क्या है? मेटल सबको रिड्यूस कर देगा, ठीक है, मगर ध्यान रखना है पीडी कुछ खास है। पीडी BaSO4 के साथ लिया गया तो एसाइल क्लोराइड को एल्डिहाइड में, पीडी BaSO4 के साथ लिया गया तो एल्काइन को सिस एल्कीन में। ऊपर रोजनमुंड रिडक्शन है, इसको लेंडर्स कैटालिस्ट कहते हैं, और बाकी सबको उसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। बच्चों ने कहा सर हम कैसे याद करेंगे? तो मैंने कहा यार जिसके पास कार्बन है वो अल्कोहल, जिसके पास नाइट्रोजन है वो एमीन, वो भी प्राइमरी एमीन। बात खत्म हो गई। फिर दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? NaBH4 इन अल्कोहल सॉल्वेंट। सोडियम बोरोहाइड्रेट वो क्या करता है? अल्का का AC को रिड्यूस करता है, मतलब अलग पांडे सर के AC को रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड, कीटोन और एसाइल क्लोराइड, बस इन 3 को रिड्यूस करता है, बाकी किसी को नहीं करता है। फिर आ गया B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट। वो क्या करता है? वो नहीं करता है। किसको नहीं करता है? AC ऑन, AC एसाइल क्लोराइड, नाइट्रो ग्रुप और ऑक्साइम ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है, और बाकी सबको कर देता है। फिर आई बात लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट की, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट सभी को रिड्यूस कर देता है। अब बात आई करना किसको किसमें है, तो ये मैंने आपको समझा दिया है किसको किसमें करना है। जिसके पास कार्बन है वो किसमें जाएगा? जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो अल्कोहल में, जिसके पास नाइट्रोजन है वो प्राइमरी एमीन में। इस तरह से हम रिडक्शन को याद रखेंगे बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, अच्छे से याद रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। इतनी बात अपने दिमाग में बैठा लोगे ना सारे प्यारे बच्चों? गौर से देख लो, इस बात को दिमाग में फीड कर लो। टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से आप कर लोगे, बस मेरी बातों को ध्यान रखो, बहुत आराम से कर लो, ठीक है, टेंशन ना लो। और कुछ बच्चे कह रहे हैं सर PYQ, तो मेरे दोस्तों PYQ आपको जरूर कराए जाएंगे, बस ऑर्गेनिक में क्या कुछ ज्यादा पढ़ाना है इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं है। हाँ PYQ मैं लास्ट में करा दूंगा, 1-2 लेक्चर सिर्फ PYQ के रखूंगा, उसमें पूरे PYQ ऑर्गेनिक के करा दूंगा एक साथ, या बीच बीच में छोटे छोटे लेक्चर अलग से डाल दिया करूंगा, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें, PYQ भी होंगे, जिस जिस चीज का वादा करूंगा उसको पूरा करूंगा एनी हाउ, ठीक है। तो आप लोग टेंशन ना लें, बस आप अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें और बाकी चीजें छोड़ दें, ठीक है। याद कर लोगे, अच्छे से तैयार करोगे ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सुनूंगा। ध्यान रखना, रिडक्शन पूरा रिडक्शन पढ़ा दिया है, सिर्फ 2 रिडक्शन रह गए, कहो तो वो भी लिख दो। कौन से लिख देता हूं? क्लेमेंसन रिडक्शन और वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। वो कहां पे लिख देता हूं? 1 मिनट जरा देख लो, उस जगह पे अभी मैंने खाली जगह छोड़ी है यहाँ पे, तो यहाँ पर देखो 2 रिडक्शन और लिख देता हूं, तो पूरे रिडक्शन आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देखो क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, और एक होता है वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। अब इन दोनों का काम क्या है? ये क्या करता है? CO ग्रुप को ZnHg HCl की प्रेजेंस में CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। ये भी वही काम करता है, CO ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? CH2 में, NH2 बेस की प्रेजेंस में। ये क्या करता है? CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है। दोनों एल्केन बनाने के मेथड है, क्लेमेंसन रिडक्शन भी और वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन भी। ये CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है और ये CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करता है, दोनों एक ही काम करते हैं। दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ये एसिड बेसिक मीडियम में अच्छा काम नहीं कर पाता क्योंकि इसके पास HCl है। यदि इस ग्रुप के पास कोई बेसिक ग्रुप लगा होगा तो ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, है ना। तो ये किसके लिए बेस्ट होता है? तो ये बेस्ट होता है एसिडिक कंडीशन के, एसिडिक कंडीशन के। क्यों? ये खुद एसिड है। और ये बेस्ट होता है बेसिक के लिए, बेसिक ग्रुप के लिए, बेसिक कंडीशन के। क्यों? क्योंकि ये खुद बेस है। यदि मान लो इसके पास, जैसे मान लो ये लिखा है, गौर से मेरी बात को समझना, किसी ने कहा यार बताओ इसके लिए कौन सा अच्छा, ये लो, और एक ये लिखा है, ये 0 हटा दो, ये देखो। अब पूछा गया बताओ ये A है और ये B है, इसके लिए कौन सा रेजेंट अच्छा होगा दोनों में से? तो देखो इसके पास कौन सा ग्रुप है? OH, और OH ग्रुप है तो यार इस पर प्रोटॉन गिरेगा, प्रोटॉन गिरेगा तो एलिमिनेशन कर सकता है ना। इसका मतलब इसके लिए ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। इसके लिए कौन सा अच्छा होगा? वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन अच्छा होगा। इसके लिए कौन अच्छा होगा? यदि तुम ये डालते हो तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं, इसको बैक से हटाकर अलग भी कर सकते हैं। तो हमें बाई प्रोडक्ट थोड़ी चाहिए, हमें तो सिर्फ रिडक्शन कराना है। तो इसके लिए कौन अच्छा होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन अच्छा होगा।
ये कहा जा रहा है। यदि कहीं पर बेसिक एसिडिक कंडीशन है तो फिर ये अच्छा है, जैसे इसके पास एसिडिक कंडीशन है, Cl लगा है, ठीक है। और यदि कहीं पर बेसिक कंडीशन है तो फिर ये अच्छा है, जिसकी जैसे इसके पास OH लगा है। तो इन बातों को ध्यान रखना। वैसे ये काम क्या करते हैं, CO ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। सारा रिडक्शन हो गया है, अब हम लोग ऑक्सीडेशन और बाकी चीज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इन सभी बातों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपका काम क्या है, इन चीजों को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। रिवीजन बहुत जरूरी है, ये आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से लगे रहें, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं। जय हिंद।